कर लिया है। गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। गुड इवनिंग पहले ही है ना, कोई इधर उधर से घबरा घबरू में मत रह जाना, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है, राधे राधे। आज है लेक्चर नंबर 13, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है। वेविकर मेथड हम लोगों ने शुरू कर दिया था और उसके कुछ नियम हम लोग सीख रहे थे। चौथे नियम पर हम लोग पहुंच चुके थे और चौथा नियम हम लोगों ने शुरू कर दिया था। आज चौथे नियम से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से एक बार चौथे नियम में जो हल्की फुल्की सी बात कर ली थी उसको दोहराया जाएगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में 3 मेथड पढ़े थे हमने। पहला नियम था कि अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा करो, अगर x 3 से बड़ा है, माइनस x जो है वो -3 से छोटा हो जाता है। पहला नियम, ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है आशीष मीना बेटा। दूसरी चीज देखी थी हमने कि कुछ जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x + 2 > 3 है ना, और अगर इसमें से दोनों तरफ से 2 हटा दिया जाए बेटा, डीपीपी नंबर 9 तक आप कर सकते हैं, आज की क्लास के बाद 9 तक कर लेना है ना। 8 तक मैंने दिया था, कल से 9 करनी है, ठीक है। हाँ, चौथा नियम अभी पढ़ेंगे हम लोग, ये था दूसरा नियम। और तीसरा नियम जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, उसमें 3 तरह की बातें थी। अगर x सदैव धनात्मक है तो सीधा वर्ग कर देते हैं, x सदैव ऋणात्मक है तो भी सीधा वर्ग कर देते हैं, लेकिन असमीका का चिन्ह बदल जाता है। इसमें असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। 9 से 25, इस बार क्या हो जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 4। और अगर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान लेता है, अगर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान लेते हैं तो फिर भी वर्ग कर सकते हैं। न्यूनतम मान 0 रखना होगा, इस पर इक्वलिटी आएगी और इधर जो होगा वो सबसे बड़ा जिसका वर्ग होगा उससे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अमन कुमार बेटा, अमन कुमार सुन रहे हो ना तुम, ठीक है, ध्यान रखना है हम लोगों को। चलो, तो ये कल की बातें हो गई। अब हम लोग आज की बातें शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तरंगित वक्र विधि के ही कुछ और नियम और फिर असमीका को हल करने के पद, क्या क्या पद होंगे, क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो की जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क वाले पर। तो फटाफट से बताओ इसका क्या उत्तर आया था। सिंगल करेक्ट है, 60 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताओ क्या उत्तर आया था। ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए थे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन आ गया बेटा, होमवर्क क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। इधर उधर की बातें करना बंद कर दो, ठीक है। कल भी मैंने देखा है सबको किसने क्या कमेंट किया था, लेकिन छोड़ दिया, एक लास्ट मौका दे देंगे बेटा। ये 11 की मैथ से प्रभात कुमार बेटा, ये सब तुमने 10th में पढ़ा था क्या? ये सब 11 का ही चल रहा है, ठीक है। क्या उत्तर आएगा बताओ, A B C D क्या उत्तर आएगा। -5 से लेकर -8 और उसमें से हटाना है हमको 1 से लेकर 2। A B B, कुछ लोग A भी बोल रहे हैं, कुछ लोग B बोल रहे हैं। तो बताओ, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, जो लोग उत्तर देना चाहते हैं वही। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बेटा, बहुत समय हो गया। 11th का ही ये चैप्टर है, 11th के ही ये टॉपिक है और एक तरह से ये धार बनाने का काम हो रहा है ताकि आगे जाके जब हम लोग पेड़ काटें तो हमारी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार काफी अच्छी मिले हम लोगों को। तो इसका उत्तर जो है वो देखते हैं हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, -5 से लेकर 8 और उसमें से हटाना क्या है 1 से लेकर 2। ध्यान से सुनेंगे, -5 से लेकर 8 और उसमें से हटाना क्या है 1 से लेकर 2। लिखना बिल्कुल बंद, ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है। इधर उधर गए तो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ 2 टाइप की चीजें हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग संख्या रेखा, ये बनानी हमने संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा पे क्या क्या नंबर हमको लिखने हैं, तो 4 नंबर हमको लिखने हैं। उन 4 नंबरों को भी मैं लिख देता हूँ, -5, 1, 2 और 8। बातें बिल्कुल बंद, ध्यान से सुनेंगे जिन लोगों को समस्या थी। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन से नई चीज सीखेंगे हम लोग। आज भी होमवर्क क्वेश्चन से एक नई चीज सीखेंगे, कल भी सीखी थी हमने, आज भी सीखेंगे। रोज एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसे बातें सीखी जाएंगी। तो सबसे छोटा नंबर था 5, फिर आ रहा था हमारा कितना -5 के बाद -5 यहाँ लिख देते हैं, 4 3 2 1, ये 1 लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है। यही नंबर लिखने पड़ेंगे। अब देखो पहले जो है जिसको हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है उसको प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले -5 से लेकर 8 तक जाना है, तो -5 से लेकर कहां तक चला गया मैं 8 तक चला गया, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। अब इसमें से हटानी क्या चीज है उसको समझते हैं। हटाना क्या है हम लोगों को 1 से लेकर 2 तक। तो जो चीज हटानी है ना उसको मैं ये हरे रंग से बनाता हूं कि 1 से लेकर 1 को शामिल किया गया है और 2 इस चीज को हटाना है, ठीक है। इस पीली वाली लाइन में से इस हरी वाली लाइन को हटाना है, पीली वाली लाइन में से हरी वाली लाइन को हटाना है। तो क्या करा जाए, ऐसे इसको यहां से उठाकर मैं ये यहां लाके शिफ्ट कर दूं तो हो जाएगा क्या काम। जितने पार्ट पे ये हरी हरी चीजें हैं उतना उतना पार्ट हटा दो, जितने पार्ट पर ये हरी हरी चीजें हैं उतना उतना पार्ट हटा दो। तो बताओ क्या होगा यहां पर, क्या यहां हरा पार्ट है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा रख लेते हैं। यहां पर पहुंचते जैसे 1 पर पहुंचे, 1 पर हरा पार्ट था तो उसको हटा दिया, तो 1 पर क्या आ जाएगा खाली गोला आ जाएगा, ठीक है। यहां पूरी हरी लाइन है तो पूरा पूरा हटा दिया। जैसे ही 2 पर पहुंचे, क्या 2 पर हरा पार्ट है क्या, 2 पर हरा पार्ट नहीं है, तो 2 को ऐसा कैसा रखोगे और फिर वापस से हरा पार्ट हट गया, हरा पार्ट है ही नहीं तो वैसा का वैसा बना दिया। कुल मिलाकर समझो कि जो चीज हटानी है उसमें से 1 को हटाना है नहीं हटाना है। तो हटाने वाली चीजों में 1 था, हटाने वाली चीजों में 1 था तो 1 को हटा दिया। क्या हटाने वाली चीजों में 2 था क्या, नहीं था, तो 2 को नहीं हटाया। तो कैसा बनेगा -5 से लेकर 1 तक, -5 पे ओपन, 1 पर ओपन और 2 से लेकर 8 तक, ये इस तरह से कुछ हमको मिल जाएगा। समझना, फिर से बता रहा हूं, अगर बंद अंतराल को हटाते हैं, बंद अंतराल को हटाते हैं तो बचता क्या है खुला, और खुले को हटाओगे तो बचेगा क्या बंद। दोनों मिलकर वापस से वही बन जाना चाहिए। ये ऊपर जो नीली वाली रेखा है और ये जो हरी वाली रेखा है, इन दोनों को मैं मिला दूं तो फिर से पीले जैसा दिखने लग जाना चाहिए ना। तो देखो ये पीले जैसा दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया। इन दोनों को मिला दें तो जो पीला वाला हिस्सा था वो पूरा का पूरा मिल गया हमको, है ना। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। अरे पेज हिल गया, इसको वापस लाते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। 38% ने बी दिया, 47% लोग ए पर चले गए थे। तो क्या ये बात अभी समझ में आई है, बताओ। 45-60 सेकंड का समय देते हैं, फिर से सॉल्यूशन की तरफ तुम्हें खोलकर रख देते हैं। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है फिर से दिखा देते हैं कि भैया ये पीला वाला था, इसमें से ये हरी वाली चीज हटानी थी तो नीला वाला पार्ट बच गया। बताओ क्या ये समझ में आ गई बात, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ऑफ द डे बोलूं, -5 से 8 में से 8 से 2 कैसे हटा दोगे। देखो वो हटेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अगर कुछ पार्ट एक दूसरे का ऐसे ओवरलैप हुआ होगा तो हटेगा, ठीक है। अगर तुम बोलो कि इस पीली वाली लाइन में से यहाँ कुछ और है उसको हटा दो तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो उसको खाली लिख देंगे, फाइल लिख देंगे हम लोग, रिक्त समुच्चय लिख देंगे, ठीक है। बोलो फटाफट से, समझ में आई है बात या नहीं आई है। इस पीली वाली रेखा में से हरी वाली रेखा को हटाया तो नीली वाली रेखा बच गई और ये नीली वाली रेखा ही हमारा उत्तर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर से समझा देते हैं, जब एक ऐसी चीज को हटाया जाए जिस पर बंद अंतराल हो तो खुला अंतराल मिलता है और खुला अंतराल वाला हटाया जाए तो बंद अंतराल मिलता है। बहुत बढ़िया, रैंक 4 है तुम्हारी, बहुत अच्छी बात है। 82% को समझ में आ गया है। बाकी लोग जो है फिर से एक बार समझा रहा हूं लास्ट बार, समझना कि क्या किया गया। ये पीली वाली रेखा जो थी वो इसको प्रदर्शित कर रही थी, -5 से लेकर 8 तक। इसमें से क्या हटाना था 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक यानी कि ये वाली हिस्से को हटाना था।
इतने हिस्से को हटाना था। तो इस पीली वाली रेखा में से इस हरी वाली रेखा को हटाएंगे तो बताओ एक हटेगा या नहीं हटेगा? तो देखो हरे वाले में एक है क्या? एक है, तो एक हट गया, तो जो नीला बचा उसमें हटा हुआ बचा। क्या हरी वाली रेखा में 2 शामिल है क्या? नहीं है, तो वो हटेगा क्या? नहीं हटेगा। तो ये जो नीली वाली रेखा है उसमें वो नहीं हटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज समझते हैं हम लोग। नियम नंबर 4, कल जो शुरू किया था हमने नियम नंबर 4, उसी को फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है वो लास्ट में देंगे। नियम नंबर 4, व्युत्क्रम, असमीका का व्युत्क्रम। ठीक है, बस अब बातें करना बंद कर दो। होमवर्क, हाँ पूर्णांक वाला भी था क्वेश्चन, उसको लास्ट में लेते हैं। ठीक है, वो तो हो जाना चाहिए मैक्सिमम लोगों से। होमवर्क वाला क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। हाँ पूर्णांक वाला बाकी है, उसको लास्ट में लेते हैं। शुरू कर दिया तो इसको रखते हैं, शुरू करते हैं, उसको लास्ट में लेंगे। देखो असमीका का व्युत्क्रम, हाँ सेकंड क्वेश्चन लेंगे, लास्ट में लेंगे। पूर्णांक वाला होमवर्क भी लेंगे। अंकुश बेटा घबराने की बात नहीं है ना? लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे। बहुत सारे बच्चों का कल डाउट रह गया था नियम नंबर 4 में, इसके फिर से हम लोग 3 हिस्से पढ़ेंगे। लेकिन 3 हिस्से पढ़ने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, वो बातें मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, तो साइड में ये 3 बातें समझाई जा रही हैं। नोट, पहला नंबर नोट का सुन लेना भैया, इधर उधर बातें गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला नोट, अगर ये लिखा हुआ है कि x 3 से बड़ा है, इसका अर्थ क्या है कि x 3 से बड़ा तो है लेकिन कहां तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। अगर ऊपरी सीमा नहीं दी गई है तो ऊपरी सीमा को हम लोग अनंत मानते हैं। पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट, अगर ये दिया गया है कि x -5 से छोटा है तो इसका अर्थ ये है कि हाँ x -5 से छोटा है लेकिन कहां तक जा सकता है? अनंत, माइनस अनंत से ये चालू हुआ होगा। ठीक है, निम्न सीमा नहीं दी गई है तो निम्न सीमा को हम लोग माइनस अनंत कर देंगे। ठीक है, तो ये पहली 2 चीजें समझ में आ गई क्या? इन पहले 2 पॉइंट में किसी को डाउट है? इन पहले 2 में किसी को डाउट है क्या? जब तक यहाँ पर डाउट चेक करते हैं। इनफाइनाइट की जगह 8 आ गया। 8 कहां है बेटा? इनफाइनाइट ही है। मेरा मॉड्यूल जो है बस एक बार और समझा दीजिए, 2 इंफिनिटी क्यों लिखे हुए हैं? कैसा पता चलेगा कि क्या आना है? इनफाइनाइट की जगह 8 आ गया। ओहो यहाँ पर, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये इंफिनिटी नहीं होना चाहिए था, ये 8 होना चाहिए था। हाँ ठीक है, ये बात सही है तुम्हारी। ठीक है, देयर शुड बी ओनली वन आंसर। हाँ एक ही आंसर, क्लियर है, समझ में नहीं आया बेटा अभी समझने की कोशिश करो। ठीक है, इनफाइनाइट की जगह 8 आ गया, 8 की जगह इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये पहले 2, क्या ये पहली 2 बातें समझ में आती है हम लोगों को? फटाफट बोलो। हाँ हाँ वो ठीक है, कर दिया इसको, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आती है कि भैया 3 से बड़ा है तो बड़ा मतलब कहां तक बड़ा? तो अनंत तक बड़ा। -5 से छोटा है तो कहां तक छोटा? माइनस अनंत तक छोटा। ठीक है, ये पहला नोट था। अब दूसरा नोट, जो कल समझ रहे थे लास्ट में बातें हैं, उसी से रिलेटेड बातें करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से यहां पर समझना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि अगर x 0 से बड़ा है, ऐसा दिया जाए कि x 0 से बड़ा है, इसका अर्थ क्या समझते हो? ये कहां तक जाएगा? 0 से बड़ा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x 0 से तो बड़ा है, अनंत से क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अनंत से छोटा हो जाएगा। अब यहां व्युत्क्रम करोगे, अगर x 0 से बड़ा है मतलब x कैसा है? x धनात्मक है। अगर x धनात्मक है तो भैया व्युत्क्रम करने से कोई ऋणात्मक थोड़ी ना हो जाएगा। 1/x भी कैसा होगा? धनात्मक ही होगा, है ना? अब इधर व्युत्क्रम किया, 1 अनंत कर दिया और यहाँ 1/0 कर दिया और असमीका का चिन्ह बदल दिया। तो 1/x, 1 अनंत को क्या लिखोगे? 0 लिखोगे और 1/0 को क्या लिखोगे? अनंत लिखोगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों? क्योंकि 1/x को भी कैसा होना पड़ेगा? धनात्मक होना पड़ेगा। अगर x एक धनात्मक संख्या है तो उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा ना। कभी ऐसा देखा है कि तुमने कि एक संख्या लिखी हुई धनात्मक, जैसे कि मान लो 5 है तो उसका व्युत्क्रम 1/5 भी धनात्मक होगा। 10 है उसका व्युत्क्रम 1/10 भी धनात्मक होगा। तो x अगर 0 से बड़ा दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा कि x 0 से कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। अब इसका व्युत्क्रम करोगे 1/x, 0 का व्युत्क्रम 1/0, एक अनंत का व्युत्क्रम 1/अनंत। 1/अनंत को यहां क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। 1/x ऐसा कैसा और 1/0 को क्या लिख दोगे? अनंत लिख दोगे। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? फटाफट बताओ, इसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाता हूं मैं। क्या ये पहली बात समझ में आ गई किस तरह से हमने किया है? निचली सीमा लिखनी है या ऊपरी? बेटा कहां से शुरू किया गया? 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा है तो 3 मतलब निचली आ गई ना, निचली आ गई तो ऊपर लिखनी है। यहां क्या लिखा है? 5 से छोटा है, 5 से छोटा तो मतलब ऊपरी है, तो निचली अपने आप लिखनी पड़ेगी। जिस तरफ की बात पता हो उसका अपोजिट लिख देंगे हम लोग, है ना? बहुत बढ़िया, 86%। अब दूसरी बात समझते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि x 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? x ऋणात्मक है तो 1/x भी कैसा होगा? 1/x भी ऋणात्मक होगा। अब देखो x 0 से छोटा है, इसका अर्थ क्या होता है कि 0 से तो छोटा है, ऊपरी सीमा नीचे कहां तक जाएगा? नीचे कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक। अब इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/x, चिन्ह बदल गया, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/0, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/-। अब यहां ध्यान देना, 1/x कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। 1/x जो है वो भी ऋणात्मक आना चाहिए। तो 1/x, ये 1/0, इस बार 1/0 को क्या लिखना पड़ेगा? माइनस अनंत लिखना पड़ेगा और इसको क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा, ताकि 1/x भी ऋणात्मक बना रहे। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा। अगर x ऋणात्मक है तो 1/x को भी क्या रखना पड़ेगा? ऋणात्मक रखना पड़ेगा। तो यहां पर व्युत्क्रम किया, 1/0 किया, 1/-, अनंत किया। तो अब -0 तो कोई चीज होती नहीं है ना, 0 के आगे प्लस माइनस लगाने का तो कोई पॉइंट नहीं है। प्लस लिखो या माइनस लिखो, 0 तो 0 होता है। तो 1/-, अनंत को 0 लिख दिया, 1/x को ऐसा का हिस्सा लिख दिया। अब 1/0 को यहां क्या लिखना पड़ेगा? माइनस अनंत लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/x को कैसा रखना है? हमको ऋणात्मक रखना है। ऐसा हो सकता है कि 1/x 0 से छोटा हो और अनंत से बड़ा हो। कोई संख्या अगर 0 से छोटी है तो क्या वो अनंत से बड़ी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना। 0 से छोटी है इसका मतलब किससे बड़ी होगी? माइनस अनंत से बड़ी होगी। क्या ये सेकंड पॉइंट समझ में आया है? बोलो फटाफट, 45 सेकंड का समय दे रहे हैं, बोलो फटाफट। डाउट? किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित होता है, बिल्कुल सही बात बोली है। लेकिन मुझे बताओ, क्या x 0 होगा? क्या x 0 के बराबर है? क्या यहाँ x 0 नहीं है, x 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक तरह से 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हो, एक तरह से तुम 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हो। समझ गए बात को? यहाँ पर भी x एक्जैक्टली 0 नहीं है, x जो है वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है मतलब 0 से छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, तो 0 से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो माइनस अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्जैक्ट 0 से डिवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
देखो याद रखने वाली चीजें हैं कुछ कुछ जो बता दे रहा हूं मैं तुमको कि भैया x 0 से अनंत हो तो 1/x कहां से कहां तक होता है। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही हो तो अभी के लिए थोड़ा सा याद रख के आगे बढ़ो, धीरे धीरे क्या होगा इसकी फील आने लगेगी तो अपने आप उसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा। अगर ये यहां से यहां तक है तो 1/x यहां से यहां तक होगा और x यहां से यहां तक है तो 1/x यहां से यहां तक होगा। ठीक है, 85% बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को इन 4 पॉइंट को साइड में रखते हैं और फिर से हमारे नियम पर हम लोग वापस से आते हैं। इस बात का ध्यान रखना, केवल इस बात का ध्यान रखना कि अगर x धनात्मक है तो 1/x भी धनात्मक होगा और x ऋणात्मक है तो 1/x भी ऋणात्मक होगा। अगर इतनी चीज का ध्यान रख लिया तो फिर व्युत्क्रम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चिन्ह क्यों बदलता है? क्योंकि हम लोग व्युत्क्रम करते हैं तो राशि जो होती है वो क्या हो जाती है, पहले से अलग हो जाती है। जैसे मान लो 5 और 2, 5 2 से बड़ा है, इसका व्युत्क्रम करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। इसका व्युत्क्रम करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब बताओ 1/2 बड़ा है 1/5 बड़ा? 1/5 कितना? 0.2। 1/2 कितना? 0.5। तो बड़ा कौन हो गया? 1/2 बड़ा हो गया। तो जब हम लोग व्युत्क्रम करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि अगर ये बड़ी थी तो उसको 1 बटा करने पर जो राशि मिलेगी वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अंतराल से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अब असमीका का व्युत्क्रम, इसका पहला पार्ट लिखते हैं। पहला पार्ट क्या था? यदि x सदैव धनात्मक है तो व्युत्क्रम कर दो एवं असमीका, लिखते जाओ भैया, साथ में लिखने की चीज है, वैसे तो कल लिख ली थी हमने। असमीका का चिन्ह बदल दो। तीनों पार्ट, तीनों हिस्सों का जितने हिस्से उनका व्युत्क्रम कर दो और असमीका का चिन्ह बदल दो। इसमें मैंने क्या कहा? तीनों सीमाएं लिखनी जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ध्यान से सुनना, पहला एग्जांपल दूसरा एग्जांपल बहुत जरूरी होता है। ये दो एग्जांपल समझ में आए तभी आगे वाली चीजें कर पाओगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा हूं इसी तरह से कि x जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, अब इसका सीधा व्युत्क्रम हम नहीं करेंगे। इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा कि 2 से बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ किससे छोटा है? ये x 2 से बड़ा है और अनंत से छोटा है। x एक धनात्मक संख्या है तो 1/x भी कैसी आनी चाहिए? धनात्मक आनी चाहिए। तो यहां पर व्युत्क्रम कर दो, ये कर दो 1/x, ये कर दो 1/2, ये कर दो 1 अनंत और असमीका का चिन्ह कर दो परिवर्तित। x कैसा था? धनात्मक था, तो 1/x भी कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। 1 अनंत कितना हो जाएगा? 0। 1/2 को 1/2 ही लिखा रहने दो। क्या ये बात समझ में आई? 1/x कहां से कहां तक हो रहा है? 1/x सबसे छोटा कौन? 0, तो 0 को सबसे पहले लिख देता हूं। उससे बड़ा कौन? 1/x, उससे बड़ा कौन? 1/2। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1/x जो है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1/2 तक है ना। 1 इसमें शामिल है ना 0 इसमें शामिल है। क्या ये पहला उदाहरण समझ में आया? बताओ फटाफट से, क्या ये पहला उदाहरण समझ में आया है? क्या पूरे 60 सेकंड का समय दे रहे हैं, 90 सेकंड का समय देता हूं, आराम से सोचो, पढ़ो, समझो और फिर जवाब दो। हड़बड़ी में नहीं बोलना है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 0/0 अपरिभाषित होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो इधर, फटाफट देखो। x 2 से बड़ा है, मैंने क्या कहा? जब व्युत्क्रम करो तो दोनों तरफ की चीजें लिखो, दोनों तरफ की लिख दी। 2 से बड़ा है मतलब अनंत से छोटा है। व्युत्क्रम किया, x धनात्मक था, 1/x भी धनात्मक होगा। 2 का व्युत्क्रम हो गया 1/2, अनंत का व्युत्क्रम हो गया 1 अनंत। क्योंकि ये धनात्मक राशि है तो 1 अनंत को 0 लिख दिया, ये 1/x हो गया और ये तो 1/2 हो ही गया। सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा, फिर 1/x लिखा, फिर 1/2 लिखा। इसको अंतराल रूप में कैसे लिख सकते हैं? 0 से 1/2 तक जाना है, ना 0 को शामिल करना है ना 1/2 को शामिल करना है। ठीक है, लास्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। लास्ट स्टेप से पहले तक की चीजें यहां तक तो समझ में आ गई। इसके बाद क्या किया? केवल इसको क्रम बदल दिया। 0 सबसे छोटा, उससे बड़ा 1/x, सबसे बड़ा 1/2। अब मैं पूछूं कि 1/x कहां से कहां तक जा रहा है? 1/x कहां से कहां तक जा रहा है? तो 1/x के लिए क्या बोलोगे तुम? कि 1/x 0 से शुरू होता है और 1/2 तक जाता है। 0 से शुरू होता है और 1/2 तक जाता है। क्या ये 0 होता है? नहीं होता है। तो 0 पर खुला अंतराल। क्या ये 1/2 होता है? क्या ये बराबर का चिन्ह है? नहीं है, तो खुला अंतराल। तो 1/x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। बहुत बढ़िया। इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होगा। असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही करना है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में क्या होता है कि थोड़ी सी समझ में ज्यादा अच्छे से आती है चीजें, इस वजह से। ठीक है, देखो इधर उधर की बातें नहीं करोगे। ठीक है, इधर जो पूछ रहे हैं केवल उसी से रिलेटेड हो तो ही यहाँ पर लिखोगे। चैट में आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। कल मैंने कुछ लोगों को देख लिया है, ठीक है, और बस उनको कल एक तरह से छोड़ दिया गया आज के लिए। अगर आज भी उन्होंने रिपीट किया तो वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे और जो नए लोग इधर उधर की बातें करेंगे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। शिवम सिंह, इधर ध्यान से सुनो, इसको पूछो, इसके बारे में बताओ कि क्या है यहाँ पे चीजें। अरे बोल, 30 सेकंड का समय देते हैं, वोट टाइप, फटाफट बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? भैया आगे बढ़ना है हम लोगों को। 5वीं 6ठी स्टेप 1 2 3 4। इसके बाद बेटा केवल क्रम बदल दिया है। पहले सबसे छोटा क्या है? इसमें 0 है, सबसे छोटा तो 0 को लिख दिया। उसके बाद 1/x है और फिर 1/2 इस तरफ से लिख दिया, बस इधर की जगह इधर से लिख दिया और कुछ नहीं किया गया। अच्छा ये बताओ कि इन 3 पदों में सबसे छोटा कौन है? क्या लिखा था? 1/2 1/x से बड़ा, 1/x 0 से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन? 0। उससे बड़ा कौन? 1/x। सबसे बड़ा कौन? 1/2। अब मैं अगर ये पूछूं तुमसे कि 1/x का मान कहां से कहां तक है तो तुम क्या बोलोगे? कि 1/x का मान 0 से शुरू होता है और 1/2 तक जाता है। कौन सा अंतराल लगाए? तो क्या बराबर का चिन्ह का? नहीं है तो खुला अंतराल। बराबर का चिन्ह का? नहीं है तो खुला अंतराल। और इसका चिन्ह का मतलब ये होता है कि 1/x 0 से 1/2 तक जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, तो एक और उदाहरण यहां पे लेते हैं, इस बार थोड़ा सा और अलग टाइप का। अगर सीधा सीधा ये लिख दिया जाए कि x जो है 3 से लेकर 10 तक जाता है तो बताओ x पूरा का पूरा धनात्मक हुआ या नहीं हुआ? x पूरा का पूरा धनात्मक हुआ तो इसका व्युत्क्रम करना तो और भी आसान है। कैसे करोगे? सीधा व्युत्क्रम कर दो, 1/x 1/10 1/3। क्या कर दो? चिन्ह बदल दो। इसका चिन्ह बदल दिया, इसका चिन्ह बदल दिया। अंतराल रूप में लिखना सिखा रहा हूं तुमको। अगर मैं फिर से पूछूं कि बताओ 1/x कहां से कहां तक जाता है तो बताओ 1/x की सबसे छोटी वैल्यू, 1/x का सबसे छोटा मान क्या है यहाँ पे? 1/10। 1/10 से ये बड़ा है और छोटा किससे? 1/3 से। क्या ये इसके बराबर हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा है? क्या इसके बराबर हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा है? तो 1/10 से लेकर 1/3। क्या किया? यहाँ तो 0 का झंझट भी नहीं था, बहुत बढ़िया काम था। 0 का झंझट था ही नहीं, तो 0 का झंझट नहीं था तो हमने सीधा व्युत्क्रम किया, असमीका का चिन्ह बदला, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा, सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में लिखा और अंतराल दोनों तरफ लगा दिए खुला। x को बीच में क्यों ले रहे हैं? अरे बेटा अगर किसी चीज को किसी से बड़ा और किसी से छोटा बताना है तो उसको बीच में ही रखना पड़ेगा ना। अगर तुम ये लिख दोगे कि x जो है वो 5 से बड़ा है और 5 1 से बड़ा है तो फिर क्या मजा आया? ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि हाँ 5 1 से बड़ा है। अगर किसी राशि को तुम्हें किसी चीज से छोटा बताना है, किसी चीज से बड़ा बताना है तो उसको बीच में ही तो रखोगे। ठीक है, चलो एक सवाल देते हैं, ये बात अगर समझ में आ गई है तो इसका उत्तर बताओ। लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन से समझना, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से समझने की कोशिश करो। बताओ कौन सा उत्तर सही होगा? शनि श्रीवास्तव, कौन सा उत्तर सही होगा? डाउट बेटा साथ में खुला अंतराल इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमारे जो चिन्ह थे ना इसमें बराबर नहीं था। अगर बराबर का चिन्ह होगा जैसे इसमें बंद अंतराल यूज होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन से समझना। ये यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। एनसीईआरटी कब से स्टार्ट है? एनसीईआरटी केवल हम लोग एनसीईआरटी के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भी आएगी, ऐसा मत सोचो कि एनसीईआरटी नहीं आएगी। सिलेबस एनसीईआरटी वाला ही है, लेकिन ये एक तरह से ये मान लो कि आगे जाकर तुम्हें बड़े बड़े पेड़ काटने हैं और यहाँ पर हम लोग जो है हमारे चाकू की धार बना रहे हैं। ठीक है, ABCD क्या उत्तर दिया जा रहा है? 1/25 0 ABCD। बच्चे लगाने लगे हैं भैया उत्तर, जो लोग नहीं लगाए हैं अभी तक बताओ क्या आएगा?
बहुत बढ़िया। ये जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, यही सीरियस बच्चे हैं। देखो बाकी इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं, ये इधर उधर की ही बातें करते रह जाएंगे और धीरे धीरे ये यहाँ से हट भी जाएंगे। अभी इनको शुरू शुरू में थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाएंगे। ठीक है, सीखो। इसका उत्तर है ए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 69%। अभी कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, तो उनको समझाते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स जो है उसको किससे बड़ा बोला गया? 25 से। और ये छोटा किससे होता है? अनंत से। भैया अनंत पे कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं आता है। अनंत पे कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं आता है। अनंत के बराबर हम लोग नहीं हो सकते। ठीक है, अब बताओ कि एक्स पूरी तरह से धनात्मक है। एक्स धनात्मक है। अगर एक्स धनात्मक है तो भैया 1/x भी धनात्मक होगा। तो यहां कर दिया 1/x, इसको कर दिया 1 अनंत, इसको कर दिया 1/25। असमीका का चिन्ह क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। 1/x, 1/अनंत को क्या लिख सकते हैं? 0, और 1/25 को तो ऐसा ही रहने दो। अब बताओ इन तीन संख्याओं में सबसे छोटा कौन? तो बोलोगे कि सर सबसे छोटा 0, तो 0 को पहले लिख दिया। क्या 0 वाले चिन्ह पर यहाँ बराबर का असमीका के चिन्ह पर बराबर भी है क्या? नहीं है ना, 0 से ये बड़ा है। और फिर किससे छोटा है? 1/25 से। यहाँ बराबर का चिन्ह है क्या? है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। अगर ये 25 के बराबर था तो इसका व्युत्क्रम 1/25 के बराबर हो सकता है। अब जिन लोगों को अंतराल में लिखने में समस्या हुई है उनसे मैं फिर पूछता हूं, ध्यान से सुनना। अंतराल वाले लोग, यहां पर किसका मान पूछ रहा हूं मैं? 1/x का। 1/x को साइड में रखा। बताओ 1/x की सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो तुम बोलोगे 0। 1/x क्या है? 0 से बड़ा है। और किससे छोटा है? 1/25 से छोटा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1/x 0 हो सकता है क्या? तो यहां बराबर का चिन्ह है क्या? नहीं है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। क्या 1/25 हो सकता है क्या? यहां बराबर का चिन्ह है, मतलब ये हो सकता है। और इसका अर्थ तो केवल होता है कि 1/x क्या मान ले सकता है? किस अंतराल का ये अवयव है। ठीक है, एक और सवाल पूछते हैं। क्या ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया है? बोलो फटाफट, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं कि सर ये बात समझ में आ गई है कि कैसे उत्तर तक पहुंचे। जो सी लगाए हैं वो ये इक्वलिटी की वजह से लगा दिए हैं, लेकिन बेटा अनंत के कभी हम लोग बराबर हो नहीं सकते, तो उसका रिवर्स भी कभी नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ए हो जाएगा। बोलो। बहुत बढ़िया अमन प्रजापति, सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुम लोग सही से लिख रहे हो, सही से समझ रहे हो। समझदार देखो तुम लोगों की वजह से ही यहाँ पर जो है पूरा पढ़ाने का काम हो रहा है। बाकी ये इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं इनको तो अंतिम कुछ क्षण दिए जा रहे हैं, है ना। 1/0 को माइनस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं क्या? अभी आएंगे, क्यों लिख सकते हैं? जब वो पूरा ऋणात्मक होगा ना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म समय। 93%। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल और कर दो मेरे लिए फटाफट से, इसका उत्तर बता दो। इसका उत्तर बता दो। सही जगह सही चीज लगाना, बराबर का चिन्ह सही जगह लगाना, बराबर का चिन्ह सही जगह लगाना। 27 रविवार वर्मा की। तो देखो सब लोग जो है वो पोल में पार्टिसिपेट करो। जो लोग पोल में नहीं पार्टिसिपेट करते करना है, अपना टाइम लो और फिर आंसर दो। आंसर तो दो, ठीक है, सही है गलत है वो बात की बात है, कुछ तो लिखे हम लोग ताकि हमें पता तो चले। सॉल्व करो, कहीं पहुंचने की कोशिश करो। धीरे धीरे क्या होगा कि सही आंसर आने लग जाएगा। लेकिन अगर पोल यूज ही नहीं करोगे तो फिर तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर कैसे 6 सही कर पाओगे, है ना। फटाफट बताओ ए बी सी डी। ये तो बड़ा आसान है एक्चुअली। इसमें तो इतना आसान हो गया ये कि तुम्हें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों तरफ बराबर का चिन्ह नहीं है और उत्तर में केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको तो कर देंगे, स्टॉप कर दे पोल। बोलो। बहुत बढ़िया, सी स्टॉप शो रिजल्ट। 84% ने बोल दिया है सी। उनकी बात मानते हैं, उनकी बातों का हम सम्मान करते हैं। 1/2 से 3/4 पूरी तरह से ये धनात्मक है, पूरी तरह से धनात्मक है। तो सीधा सीधा क्या कर दो? व्युत्क्रम। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, 1/2 का व्युत्क्रम 2, और चिन्ह को बदल दो। चिन्ह बदल दिया। अब सबसे छोटा कौन? तो 4/3। उससे बड़ा कौन? 1/x। उससे बड़ा कौन? 2। अंतराल रूप में लिखना हो तो क्या लिखोगे? 4/3 से शुरू करो, 2 तक जाओ। क्या 2 को लेना है? नहीं। 4/3 को लेना है? नहीं। x बिलोंग्स टू 4/3 से 2। कितनी सी बात थी, है ना। चलो, ये हुआ पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट, यदि ध्यान से सुनने का समय आ गया है, x सदैव ऋणात्मक है तो व्युत्क्रम कर दो एवं असमीका का चिन्ह बदल दो। यहां पर भी चिन्ह बदलेगा, ठीक है, अगर पूरी तरह से ऋणात्मक है तो। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल लेता हूं, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे। एग्जांपल समझ लेना भैया, एक ही बार समझाऊंगा मैं। जिसको एग्जांपल नहीं समझ में आया वो आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल मैंने बोला है x सदैव ऋणात्मक है, उसको मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि x -2 से छोटा है। फिर मैंने क्या बात कही थी कि भैया जब व्युत्क्रम करो ना तो दोनों सीमाएं लिखना जरूरी है। तो -2 से छोटा है तो कहां तक जाएगा? कितना छोटा है? तो -2 से छोटा है तो भैया इधर लिखेंगे हम लोग कि माइनस अनंत तक जा सकता है। माइनस अनंत से शुरू हुआ होगा और -2 तक गया होगा। पहली बात ये बात समझ में आ जानी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि पूरी तरह से ऋणात्मक हो तो कर दो व्युत्क्रम और चिन्ह बदल दो। तो व्युत्क्रम कर देते हैं। यहां पर x का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/x। -2 का व्युत्क्रम क्या हो गया? -1/2। और अनंत का व्युत्क्रम क्या हो गया? हमने बदल। ठीक है, 1 माइनस अनंत को भी तुम्हें 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि -0 नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया 1/x और ये हो गया -1/2। कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें क्या घबराना है भैया। -2 से छोटा था तो कहां से बड़ा है? माइनस अनंत से बड़ा है। पूरी तरह से संख्या कैसी है? नेगेटिव है, तो कर दिया व्युत्क्रम। 1 माइनस अनंत को लिख दिया 0, 1 -2 को लिख दिया -1/2। सबसे छोटी संख्या कौन? तो बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या -1/2। उससे बड़ा कौन? 1/x। सबसे बड़ा कौन? 0। तो क्या लिखोगे कि 1/x कहां से कहां तक है? -1/2 से लेकर 0 तक है। क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया है? बोलो फटाफट, लिखते जाओ और समझते जाओ और बताओ कि क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? फटाफट से नो मत बोलना, पहले लिखना, समझना, फिर उसके बाद बोलना कि समझ में आया या नहीं आया। पोल पहले आ रहा है तो पोल को थोड़ा सा देर से भेज देंगे, इसीलिए हाँ, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, इस पे यस नो हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर बात हो रही है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 4 खत्म करते हैं और आगे की बातें करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, पढ़ लो अच्छे से। अच्छा, जिन लोगों को समझ में आ रही है ये बात वो इसका उत्तर बताएं। पूरी तरह से ऋणात्मक की बातें कर रहा हूं मैं, तो ये लिख रहा हूं मैं कि -3 से छोटा है और -7 से बड़ा है। इसका व्युत्क्रम करो। अगर समझ में आ रही है ना बात तो इसका व्युत्क्रम करो। हाँ बेटा, ये सब जो है ना आईआईटी में आएंगे, ये आईआईटी के क्वेश्चन के हिस्सा होंगे। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक बहुत बड़े क्वेश्चन में ये एक जगह होगी जहां पर ये काम करना पड़ेगा और उस समय ये बात नहीं पता होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? चाकू की धार को तेज कर रहे हैं ताकि जब बड़े बड़े पेड़ हमारे सामने आए तो हम आसानी से उनको काट सकें। बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम? पूरा ऋणात्मक है, व्युत्क्रम कर दो 1/x। इसका व्युत्क्रम हो गया -1/3। इस जगह तो समस्या है शायद, ये यहाँ पे हमेशा मिट जाता है। और इस जगह
-1/7। और क्या करो, ये बड़ा था तो छोटा कर दो, बड़ा था तो छोटा कर दो। सबसे छोटा कौन? -1/3। उससे बड़ा कौन? 1/x। सबसे बड़ा कौन? -1/7। तो 1/x को अगर अंतराल रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे? कहां से शुरू हो रहा है? -1/3 से कहां तक जा रहा है? -1/7 तक, और दोनों पर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। बहुत बढ़िया, सही उत्तर लिख रहे हैं राजवीर सिंह, बहुत सही उत्तर लिखा है बेटा। और भी जिन्होंने ये चीज लिखी है वो सही लिख रहे हैं। ठीक है, क्या ये सेकंड वाला समझ में आ गया है? सेकंड दाओ, सेकंड वाला समझ में आया कि नहीं आया? पोल में इतनी जल्दी आंसर कैसे दे रहे हैं? अरे बेटा उनको छोड़ो, तुम जल्दी का काम नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सही आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जल्दी अभी हमें ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से हो, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। ठीक है, तुम्हें अपनी स्पीड से चलना है। अभी हम उस जगह पे नहीं है जहां एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। अभी पहले हमारी लड़ाई खुद से है, हम खुद तो सीख जाएं। जब हम खुद से सीख जाएंगे तब फिर किसी से रेस लगाएंगे। अभी हम लोग दौड़ना सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, 93%। तो एक सवाल देते हैं तुमको, फटाफट से बताओ इसका क्या उत्तर होगा। छोटा सा सवाल है, 120 सेकंड इसीलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे पास जब तक पोल पहुंचे और सवाल पहुंचे और दोनों चीजें तुम साथ में कर पाओ। ठीक है, हाँ ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम उस जगह पर नहीं है कि हम एक दूसरे से होड़ करें। अभी हमें खुद ही से सीखना है, खुद ही से कंपटीशन है हमारा कि मैं जो कल था क्या मैं आज उससे बेटर हूं। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखो कभी भी। और ये इतने लोगों से हमारा कंपटीशन होना, यहाँ पे जो है तो लिमिटेड संख्या है, हमारा तो कंपटीशन बहुत सारे बच्चों से है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बहुत अच्छा करके भी ऐसा नहीं है कि एकदम टॉपर पहुंच जाए। ये तो हमारी इनिशियल स्टेज है, सबसे पहले शुरू की बातें हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, जब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का मिक्स टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें जब होंगी ना, तब असली पता चलेगा कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है, कौन कितना पानी में है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या उत्तर बोल रहे हो? ए। पोल नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ये पोल को लेकर व्यथित हैं, हो सकता है इसी वजह से कुछ गड़बड़ हुई हो। ठीक है, ये बात मैं पहुंचा दूंगा आज। फिर वैसे हर क्लास के बाद मैं बोलता हूं और नाम भी मैं बताता हूं कि भैया ये लोग लिख रहे थे कि इनका पोल नहीं आ रहा है, अगर कोई टेक्निकल एरर है तो बताओ। यहाँ पर क्या एक दिया जा रहा है, स्टॉप करते हैं, देखते हैं। 100%। ऐसा कैसे हो गया भैया? एक ही बच्चे ने उत्तर दिया, पोल पहुंचा नहीं था क्या तुम तक? हाँ, फिर से देता हूं मैं, फिर से भेज रहे हैं, फिर से भेज रहे हैं। करो भैया, फटाफट बताओ, आगे बढ़ना है आज हमको। ठीक है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर फिर से नई कहानी, है ना। हम हिंदुस्तानी। क्या उत्तर आ गया है? ए। 95% ए लिख दिया है, बहुत बढ़िया बात। बाकी लोग समझो कि बेटा -2 से छोटा और 0 से बड़ा ऐसा थोड़ी ना संभव है। अगर छोटी कोई चीज है तो वो तो -2 है। संख्या रेखा पर देखोगे तो पहले -2 आता है, फिर 0 आता है। -2 0 से छोटा है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो कि 0 से बड़ा है और -2 से छोटा है? ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ क्या कर रखा है? -1/2 से छोटा, इस जगह कुछ गड़बड़ है। और इसका मतलब माइनस अनंत से बड़ा। व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम कर दोगे तो x का व्युत्क्रम 1/x, -1/2 का व्युत्क्रम -2 और -1 अनंत। ठीक है, और चिन्ह बदल दिया, 1/x -2 से बड़ा, और इसको क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो 1/x सबसे छोटा कौन? -2, उससे बड़ा कौन? 1/x। नियम, ठीक है, इस नियम चौथे नियम का सी पार्ट, यदि x धनात्मक एवं ऋणात्मक, ध्यान से सुनना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मान लेता है तो असमीका को 0 पर तोड़ दें एवं दोनों हिस्सों को लिखते जाओ, अलग अलग हल करें। लिख लो, इसका अर्थ समझते हैं। हाँ जय गुरुदेव बेटा, समझते हैं भाई बात। ठीक है, थोड़ा सा तुम और थोड़ा सा और संयम रखो, स्पीड जो है वो सही चल रही है। ठीक है, इतना काफी है, इससे ज्यादा तेज पे अभी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। तोड़ने का क्या मतलब है? तोड़ने का क्या मतलब है? ऐसे पकड़ के तोड़ दें क्या कि ग्रेटर देन है तो उससे दो छोटे छोटे लेस देन बना दिया? नहीं, आप बेटा पोल का करते हैं व्यवस्था, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनो। उदाहरण का समय आ गया है, और उदाहरण का समय जो है वो सबसे जरूरी समय होता है। क्या बोला गया है कि -3 से लेकर 5, x जो है -3 से शुरू हुआ और 5 तक गया। बताओ क्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लिए क्या? तो तुम बोलोगे हाँ -3 से शुरू हुए थे 5 तक गए, इसका मतलब ऋणात्मक भी हुआ और धनात्मक भी हुआ। अब क्या करें? क्या बोला मैंने? 0 पर तोड़ दो। ये बताओ मुझे, इधर ध्यान से सुनना भैया, इधर उधर जाना नहीं है। ठीक है, -3 और है क्या? तो तुम बोलोगे आएगा ना सर, ऋणात्मक से धनात्मक तक जाओगे तो बीच में 0 तो आएगा ही। अब हमको क्या बोला गया था कि x कहां से कहां तक जाता है? -3 से लेकर 5 तक जाता है। तो हमने क्या बोला कि 0 पर तोड़ दो, दो हिस्से कर दो, एक बार -3 से 0 तक भेज दो और एक बार 0 से लेकर 5 तक भेज दो। इसको कहते हैं तोड़ना। -3 से लेकर 5 तक जाना है, -3 से 5 तक जाओगे तो रास्ते में 0 आएगा ना। तो यही बात कही गई है कि एक बार -3 से 0 पे जाओ, यहां पर इंतजार करो और फिर 0 से 5 तक जाओ। तो इस सवाल को दो सवाल में तोड़ना है, -3 से लेकर 0 तक जाना है और फिर 0 से लेकर 5 तक जाना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या तोड़ना समझ में आया? बताओ फटाफट से, क्या तोड़ना समझ में आ गया है? कैसे इसको दो हिस्सों में तोड़ा हमने, 0 तक अलग गए और 0 से आगे अलग गए। पोल पहुंचा है कि नहीं पहुंच रहा है? इसका उत्तर दो, ये पोल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया होगा। हाँ, हाई स्पीड वाले मजे लेने तो सबको अपने अपने मजे लेने दो, मजे लेने से किसी को रुकना नहीं है हमको। ठीक है, तुम भी मजे लो, सब अपने अपने मजे। समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो मजे नहीं आ रहा है। देखो कुल मिला के बात ये है कि हंसी और खुशी और मजे, इन तीनों में बहुत अंतर है। हंसी दूसरों पे आती है, मजे खुद लेने पड़ते हैं, और खुशी जब अच्छा काम कुछ होता है तो हमें मिलती है। ठीक है, तो ये कर दिए दो टुकड़े। फटाफट से बताओ कि क्या ये दो टुकड़े करना समझ में आया? 0 पर तोड़ दिया हमने। ठीक है, -3 से 5 तक जाना था, बीच में 0 पर रुके, -3 से 0 तक गए, फिर 0 से 5 तक गए। ठीक है,
बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई 90% लोगों को हमारे कि भैया एक टुकड़ा 0 से 3। देखो भैया जिनको नहीं समझ में आई है वो सुन नहीं रहे है ना। लास्ट बार बता रहे हैं -3 से जाना है 5 तक, क्या बीच में 0 पड़ेगा क्या? तो -3 से 5 तक जाने के टुकड़े की -3 से 0 तक चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा। -3 से 5 तक जाना था तो -3 से 0 तक आ गए, फिर 0 से 5 तक आ गए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, या तो ऐसा हो जाए यहाँ लगा दो ये यूनियन का चिन्ह, क्योंकि रास्ता तो यही है ना, -3 से 0 एवं एवं मतलब जब दोनों बातें करनी होती है तो क्या लगाते हैं हम लोग, यूनियन, संग, एवं यहां से यहां तक। तो -3 से 0 तक जाना है और फिर 0 से 5 तक जाना है। तो जब भी दो टुकड़े करोगे, किसी असमीका के दो टुकड़े करोगे तो बीच में लगा दोगे यूनियन, कि -3 से 0 तक गए फिर 0 से 5 तक चले गए। सुनते हैं ना, लिखने की जल्दी मत करना, सब बर्बाद हो जाएगा। ये बन गए दो सवाल। अब मैं पूछता हूं तुमसे कि इस हिस्से को देखो, क्या इस हिस्से में x हमेशा धनात्मक है क्या? मैं बोल रहा हूं कि इधर वाला हिस्सा, क्या इस हिस्से में x हमेशा धनात्मक है क्या? 0 से बड़ा 5 से छोटा, क्या x हमेशा धनात्मक है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। 0 नहीं हो सकता, वही बताएंगे 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 अपरिभाषित है, एग्जैक्ट 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने 0 पर तोड़ दिया। 0 पर तोड़ने का कारण ही वही है। ठीक है, ये वाले हिस्से में x सदैव धनात्मक है, और जब सदैव धनात्मक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा कर दो व्युत्क्रम, इधर x का लिख दो 1/x, 5 का लिख दो 1/5 और 0 का लिख दो 1/0। ये कौन सी वाली पार्ट हो गई, धनात्मक वाला पार्ट हो गया। तो धनात्मक वाले हिस्से में सब कुछ धनात्मक चलेगा, धनात्मक वाले हिस्से में सब कुछ धनात्मक चलेगा। असमीका का चिन्ह बदल दिया, 1/0 धनात्मक वाले हिस्से में 1/0 को क्या लिखोगे, धनात्मक वाला अनंत, 1/x 1/5, और इसको सबसे पहले सबसे छोटा लिख दें 1/5, उससे बड़ा 1/x, उससे बड़ा अनंत। बताओ क्या ये धनात्मक वाली साइड जो है, धनात्मक वाली साइड समझ में आ गई क्या? 0 से 5 वाला जो हिस्सा था जिसमें पूरी चीजें धनात्मक थी, उसमें क्या करते हैं हम लोग, व्युत्क्रम कर देते हैं और सब कुछ धनात्मक रखा। तो 1/0 को धनात्मक रखने के लिए क्या लिख दिया हमने, धनात्मक अनंत। और 5 का तो 1/5 हो ही गया था, सबसे छोटा 1/5, फिर 1/x और फिर लिख दिया अनंत। कितनी अच्छी बात है, बोलो। 5 से अनंत नहीं बेटा, 1/5 से अनंत, 5 से अनंत नहीं 1/5 से अनंत। इसको क्या लिख सकते हैं अंतराल रूप में, 1/x कहां से जा रहा है, 1/5 से जा रहा है, कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है ना, अनंत शामिल है ना 1/5 शामिल है। बोलो क्या ये बात समझ में आई है? इधर की बात पहले की, ये दो टुकड़े वाली बात समझ में आ गई थी। ये टुकड़ा धनात्मक, धनात्मक टुकड़े में कर दिया व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर रहे हो धनात्मक टुकड़े का तो 1/0 को लिखोगे अनंत। यही जब ऋणात्मक तरफ ऋणात्मक की साइड होंगे और वहां व्युत्क्रम कर रहे होंगे तो 1/0 को लिखना पड़ेगा माइनस अनंत। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये पूरा हिस्सा है ऋणात्मक, तो समझदार लोगों ने कर लिया होगा व्युत्क्रम इसका। यहां पर भी 1/x कर दो, 1/0 कर दो, 1/3 कर दो, और चिन्ह भी बदल दिया 1/x 1/3। अब ये कौन सा हिस्सा है, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक हिस्से में हो तो 1/0 को यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस अनंत। बस इतनी सी ही बात याद रखने की, और कुछ याद रखने का नहीं है कि जब ऋणात्मक साइड हो तो 1/0 को माइनस अनंत लिखना, और जब धनात्मक साइड हो तो 1/0 को प्लस अनंत लिख देना। अब सबसे छोटा कौन, तो माइनस अनंत, उससे बड़ा कौन 1/x, सबसे बड़ा कौन -1/3। तो 1/x को कैसे लिख सकते हैं, सबसे छोटा माइनस अनंत, सबसे बड़ा -1/3, और दोनों तरफ ये बात समझ में आई है। 60 सेकंड का समय देते हैं। ऋणात्मक साइड है तो 1/0 को माइनस अनंत लिखना होगा, क्योंकि पूरी राशि ऋणात्मक रखनी है। डाउट देख लेते हैं। पोल नहीं आ रहा, ये तो अभी ठीक है, क्या पता चलेगा वैद्यात्मक या होगा क्रियात्मक। 11th का टेस्ट आने लगा है, बहुत बढ़िया आएगा ये तो अपने आप। पोल आ जा रहा है और एक दो बार पोल नहीं आ रहा है। इस पोल की समस्या को हल करवाते हैं बेटा, ठीक है। दो टुकड़े क्यों किए, क्योंकि दो टुकड़े इसलिए किए क्योंकि नियम हमें पता है ऋणात्मक का और धनात्मक का। अब एक ही असमीका में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ गए, तो हम तो समझदार हैं। हमने बोला कि भैया हमें जो दो नियम पुराने पता है हम तो उसी से करेंगे, तो हमने इसके दो टुकड़े कर दिए और जो दो पुराने नियम थे उसी को यूज कर लिया। पोल नहीं आ रहा, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। आ रहा है भैया, 94% ने बोल दिया, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो भैया इसका उत्तर देके बता दो मुझे। पूरा मैं समय देता हूं तुमको, पूरा 120 सेकंड 150 सेकंड का समय देते हैं। टाइमलेस पोल कर देता हूं, ठीक है। करो जितना समय ले सकते हो लो। ध्यान रखना कि जैसी असमीका अगर इक्वलिटी है तो इक्वलिटी होगा, मतलब ये इससे ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर बड़ा था तो ये छोटा हो जाएगा, इसके साथ बराबर का चिन्ह था तो यहां भी बराबर का चिन्ह मिलेगा। तो ध्यान रखना बराबर का चिन्ह कहां लगाना है, पूरा समय लो। हाँ, पोल बहुत पहले आ जाता है, इसका सॉल्यूशन काटिए। पोल टाइमलेस पोल है, अगर पहले भी आ गया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न जब आ जाए तब उसको पढ़ो और तब उसको सॉल्व करो। सारे पोल टाइमलेस रखेंगे हम लोग। पोल नहीं पहुंच रहा है क्या, पोल पहुंच गया ये वाला, बोलो पोल पहुंचा। ए भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पोल पहुंच गया ना, ए बी कुछ लोग ए कुछ लोग बी। ध्यान रखना कि बराबर किधर है, 3 पर बराबर है, तो इधर 4 पर बराबर नहीं लगा सकते तुम। 3 पर बराबर है तो 3 पे ही बराबर होगा। अब ध्यान से देखना पड़ेगा भैया क्या होगा यहाँ पे। 0 से 3, एक टुकड़ा 0 से 3 वाला बनेगा, ठीक है, और एक टुकड़ा -4 से 0 वाला बनेगा। ए नहीं देना चाहता क्या कोई उत्तर? हाँ, भेजो कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। जो भी तुम बोलो खुद के बारे में हमेशा अच्छा बोलो, ठीक है। जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा हम आकर्षित करते हैं। एक किताब है द सीक्रेट, उसमें यही चीज बताई गई है कि हम लोग खुद से हमारे लिए चीजें खींचते हैं। तो जब भी इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को कोई संदेश भेजो तो वो अच्छा ही भेजो, क्योंकि जो हम भेजेंगे वही लौट के आता है, ठीक है। तो जो भी भेजो खुद के बारे में जब भी बोलो अच्छा ही बोलो, कभी भी नेगेटिव ना बोलो, ठीक है। ए बोल रहे हैं, ए बी सी डी, तो उत्तर देने का समय आ गया है। कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। हाँ, जब भी मुंह खोलो उससे अच्छी बात ही निकले, खुद के लिए एक अच्छी बात ही निकले। ए बी सी डी, हाँ ए नहीं, मैंने कहा बोला कि ए ही उत्तर होगा, मैंने बोला कि ए बोल रहे हैं कुछ लोग, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, वो तुम्हें देखना है क्या हो सकता है ना। चलो, तो उत्तर जो है इसका है ए, 77%। कुछ लोग बी पे बोले हैं, अब देखते हैं। कुछ लोग जो गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स, उन्हीं के लिए है ये सॉल्यूशन। इसके करने हैं दो टुकड़े, तो दो टुकड़े कहां करते हैं हम लोग, 0 पर करते हैं। तो एक हो गया 0 और एक हो गया ये, ठीक है। अब क्या किया जाए, इधर पूरा ऋणात्मक है, इधर पूरा धनात्मक है, बीच में लगाना है यूनियन, ठीक है। अब यहां क्या करो, इस पूरे धनात्मक वाले का रिवर्स करो। यहां पर 3 का रिवर्स 1/3, 0 का 1/0, ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इधर वाले हिस्से में पूरी चीजें धनात्मक रखनी है तो धनात्मक रखनी है, तो इसको लिखोगे प्लस अनंत 1/3। सबसे छोटा कौन 1/3, उससे बड़ा कौन 1/x, और उसके बाद अनंत, तो क्या लिखेंगे 1/x 1/3 से अनंत। ये बंद अंतराल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ बराबर था, यहाँ बराबर था, 1/3 के बराबर हो सकता है, 1/3 के बराबर हो सकता है। इधर आ जाते हैं, इधर क्या हुआ, इधर भी रिवर्स कर दिया, 1/x 1/0 -1/4 रिवर्स कर दिया। अभी पूरा ऋणात्मक वाला है, तो जब पूरा ऋणात्मक वाला हो तो 1/0 को माइनस अनंत लिखोगे, -1/4। सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा माइनस अनंत, उससे बड़ा 1/x, सबसे बड़ा -1/4। तो यहाँ 1/x को कैसे लिखोगे, माइनस अनंत से लेकर -1/4, और इन दोनों
क्या लगाना है, यूनियन। तो 1/x के बारे में क्या बात लिख सकते हैं कि माइनस अनंत से चालू किया, -1/4 तक, यूनियन 1/3 से लेकर अनंत तक। देखो ये है ना कठिन चीजें हैं, ये इनको आसान मत समझना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हमको, मतलब ये एक अच्छी चीज है। सॉल्यूशन समझ में आना ही अपने आप में एक अच्छी चीज है, इनको हल्के में मत लो। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, तोड़ना, रिवर्स करना, कब प्लस अनंत लिखना, कब माइनस अनंत लिखना, कब खुला अंतराल लगाना, कब बंद अंतराल लगाना, इस एक सवाल में 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो गए, तो इसको तुम हल्के में ले रहे हो क्या? ये हल्की चीजें नहीं है। लेकिन क्या होगा, इसी चीजें हम लोग इतनी बार कर लेंगे कि हमको हल्का लगने लग जाएगा। ठीक है, जब बहुत बड़ा सवाल आएगा उसका ये बस एक हिस्सा होगा, और तब हमें ये हल्का लगना चाहिए, आज चाहे लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। ठीक है, डी को देखिए, डी में क्या समस्या बेटा, तो -4 पे बराबर का चिन्ह नहीं था, तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होगा, 3 पर था तो 3 पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे खुला अंतराल आना चाहिए, यहाँ बंद आना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं कि तुम्हें ये करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, द्विघात के गुणनखंड। तो क्या तुम्हें द्विघात के गुणनखंड या मूल निकालना आता है क्या? अगर तुम्हें मूल निकालने आते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल देता हूँ। गुणनखंड रूप में कैसे लिखा जाता है वो समझा देता हूँ। कि मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है x² - 5x + 6। ठीक है, और एक और लिख देते हैं x² + x - 2 = 0। ये दो द्विघात लिख दी मैंने। सुन लो भैया, नया चीज नहीं है ये। अगला नियम पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है, दो बातें चीज समझना जरूरी है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कितनी है, इसकी समझ तुम्हें कितनी है। ठीक है, गुणनखंड रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां इसके मूल कैसे निकालते हो तुम? इस पहले वाले के मूल क्या होंगे, बताओ फटाफट से। इस पहले वाले के मूल क्या होंगे, बोलो फटाफट। इस पहले वाले के मूल कितने होंगे? पहले वाले 2 3, बहुत बढ़िया। तो ये आता है हम लोगों को। ठीक है, कैसे निकालते हो तुम इसके मूल, कैसे निकाले जाते हैं मूल? नोट, द्विघात अगर दी हुई है ax² + bx + c = 0, तो x के जो मान होते हैं वो हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं। -b + -√b² - 4ac बटा 2a, जहां a क्या होता है, x² का गुणांक, b x का गुणांक, और c जो है वो नियतांक होता है। ठीक है, जैसे भी तुम्हें आता है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। तुम डायरेक्ट निकालना जानते हो, बहुत बढ़िया बात है। तुम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में वैसे निकालना जानते हो, बहुत बढ़िया बात है। इस फॉर्मुला को लगाते हो, बहुत बढ़िया बात है। जिस भी तरह से लाते हो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अल्टीमेटली मैं क्या जानना चाहता हूं कि इसके दो गुणनखंड क्या होंगे। तो अगर तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस तरह से लाते हो, -2x - 3x + 6, तो ये सीधा सीधा दो हिस्से मिल जाते हैं, -2 और x - 2 गुणा x - 3। ठीक है, यही चीज अगर श्रीधराचार्य से लाते तो इसको अगर तुम लोग कंपेयर करते ax² + bx + c से, इसको ax² + bx + c से अगर तुलना करनी हो तो a का मान कितना होगा, 1, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक क्या है, -5, और यहाँ c नियतांक है, तो c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मुझे पता है ये बात तुम्हें पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। अब इस सूत्र में रख दिया जाए। ये सूत्र क्या है हमारा, -b + -√b² - 4ac बटे 2a। तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 5 का स्क्वायर 25 -4 गुणा 1 गुणा 6 बटे 2 गुणा 1, और आगे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, अंदर कितना हो गया, 25 - 24 यानी कि 1 बटे 2, 5 + -1 बटे 2। इसका अर्थ है कि एक बार प्लस के चिन्ह के साथ लिखना है और एक बार माइनस के चिन्ह के साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 × 6 बटे 2 3, और 5 - 1 4 बटे 2 2। तो ये जो मान आ रहे थे तुम्हारे वो यहाँ पर भी मिल गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का कर लिया क्या सभी लोगों ने? इस दूसरे वाले का मान पता चल गया क्या? बताओ दूसरे वाले के क्या मूल आ रहे थे, -1 और 2। तो यहाँ पर भी क्या किया तुमने, x² प्लस इसको लिख दिया 2x - x - 2, और x कॉमन ले लिया तो x + 2, यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो x + 2 = 0। ये हो जाएगा x - 1 गुणा x + 2, और मूल पता करने हैं तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। ये चीजें पता है ना तुमको, बाद में आगे जाके बोलोगे तो नहीं कि ये चीज नहीं पता थी। क्या ये गुणनखंड निकालना हमको आता है, वो टाइप 60 सेकंड, क्या ये गुणनखंड करना हमें आता है, क्या किसी डाउट? देखिए, डाउट देखते हैं, डाउट सामने दिखते हैं बेटा, जो भी लिखते हो ना सब सामने आते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र का नाम है, हाँ किसी व्यक्ति का नाम है। खुला अंतराल कहां पर लगता है, कैसे पता चला बेटा, इसके लिए तो तुम्हें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मशीन, समय में तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा आज से 2 दिन पीछे, वहां पर देखोगे तुम ये। ठीक है, अंतराल की बातें, अंदर की बातें, अंतराल की बातें यानी कि अंदर की बातें। ये एक हो गया हमारा, ये जिन लोगों को नहीं पता है वो अब से याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो आई होप आता है, और बाकी जिनको नहीं आता है वो साथ में सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया, 94% बोल रहे हैं कि सर आता है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी चीज पूछते हैं, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम। ये एक काम की चीज है, ये हो सकता है उतना तुम्हारे सामने नहीं आई हो, तो फिर नई चीज सीख रहे हैं हम लोग, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे और मैं जो पूछता जा रहा हूं उसका जवाब देते जाओ। क्या तुम्हें लघुत्तम लेना आता है, 2/3 + 4/7, ये कितना होगा बताओ? अगर तुम्हें लघुत्तम लेना आता है तो ये बताओ ये कितना होगा? -∞ से छोटा नहीं है बेटा, -∞ से बड़ा है, वो छोटा नहीं है, बड़ा है। अच्छा 10 में था ना, हाँ द्विघात के गुणनखंड तो 10वीं में थे, सही बात है। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि नहीं पता है, इसका उत्तर बताओ। एलसीएम नहीं पूरा, एलसीएम नहीं पूरा। 6/21, 6/21 बोल रहे हैं, 6/21 तो नहीं लगा है मुझे, ये तो एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 26 28, 26/21। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि जो नियम यहां पे लागू होता है वही हमारे बीजीय व्यंजकों में भी लागू हो जाएगा। यहां पर 7 और 21, क्या इन दोनों में एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 7 × 3 21, और ये 7 इससे गुणा कर दिया, प्लस ये इधर आ जाएगा 3 × 4, तो 7 × 14 और 4 × 12 बटे 21, तो ये हो गया 26/21। बहुत बढ़िया, ये चीज आती थी तुमको। तो दूसरा बताओ मुझे, अब दूसरा मैं पूछता हूं तुमसे, 2/12 प्लस 2/12 नहीं, 2 तो फिर कट जाएगा, 5/12 प्लस 7/18, इसका मान बताओ। 5/12 प्लस 7/18, अगर एलसीएम लेना आता है तुमको तो इसका मान बताओ क्या होगा इसका लघुत्तम।
आती है ना चीजें तुमको, तो बताओ। हाँ नोट करना, सब नोट करना भैया, सब नोट करना। नोट करने का समय चालू हो गया। हर टॉपिक लिखो और सबका उत्तर बताओ। कोई चीज छोड़नी नहीं है तुमको, सारी चीजें लिखनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सारी चीजें लिखनी है। इसके बाद तीसरा पूछेंगे तुमसे, वो अब बीजी व्यंजक लेकर आ जाऊंगा मैं। 39/36, 29/36, 29/36, 29 से तो ज्यादा आना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है। 29 ही आएगा लग रहा है। तो क्या लिया लघुत्तम तुमने इस बार? 36। ठीक है, ये कितना है? 12, और ये कितना है? 36। तो 12 किया 36, 3 को गुणा कर दिया 5 से, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, तो 7 को गुणा कर दिया 2 से, तो 15 प्लस 14 बटे 36, तो ये हो जाएगा 29/36। यानी कि तुमको आता है, बहुत बढ़िया बात है। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों को ये बात पता है। तो इस हिसाब से अब ये बताओ कि 1/x प्लस 1/3 ये कितना होगा? इसका लघुत्तम क्या होगा और ये कितना होगा? अगर ये बात पता ना, एक बार x ले आए हम लोग, 3 की जगह x लेकर आ गए, तो क्या करोगे? 3 की जगह x लेकर आ गए तो क्या करोगे? ठीक है, तो तुमने क्या किया? इन दोनों को गुणा कर दिया, x गुणा 3 3x, और फिर इस 3 को इधर भेज दिया और x को इधर भेज दिया। बहुत सही है ना? चौथा पूछता हूं, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, इसका बताओ क्या होगा? ये भी समझ में आ गया तुमको? इसका बताओ, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अगला अगला आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। डाउट सामने रहते हैं बेटा, सामने चलते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। 72 नहीं आएगा बेटा, 36 जो है, 12 और 18 का एलसीएम जो है वो सबसे छोटा इन दोनों का गुणांक लघुत्तम समाओ पड़ता है। सबसे छोटा नंबर जो 12 और 18 का गुणज हो तो 36 होगा, इसका 72 नहीं होगा। ठीक है, लाइव चैट आप इतना आसान क्यों? आसान अभी देखो, आसान होते होते ऐसी बातें आएंगी कि समझ में नहीं आएगा कि आसान चल रहा था या कठिन चल रहा था। एक जो है ये शायद मेरी गलती है, 5 से 1 में सबने गलत दे दिया था। क्या उत्तर आया भैया? एलसीएम लेने के बाद x स्क्वायर प्लस x बटा x स्क्वायर, तो यहाँ क्या करोगे? इसका लघुत्तम कितना आएगा? x और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक x ऑलरेडी है और ये x स्क्वायर है, तो इस x में क्या गुणा करूं कि x स्क्वायर आ जाए? तो बोलोगे कि x गुणा कर दो, प्लस यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर में क्या गुणा कर दें कि x स्क्वायर आ जाए? 1 आ जाए। यहाँ पे समझना, ये किया था 12 36, 12 में क्या गुणा कर दें? 3 गुणा कर दो, तो इस 3 को 5 से गुणा कर दिया। 18 में क्या गुणा करें कि 36 आ जाए? 2, तो इस 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दिया। ठीक है, एक लास्ट सवाल इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है y स्क्वायर। अब बताओ क्या होगा? x और y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x नहीं होगा, x प्लस 1 होगा। इसका लघुत्तम आएगा x स्क्वायर, और x में क्या गुणा करें कि x स्क्वायर मिल जाए? x गुणा कर दो, तो ये x लिख दिया यहाँ पे। x स्क्वायर में क्या गुणा करें कि x स्क्वायर मिल जाए? 1। अर्जुन यादव बेटा, इसका उत्तर बताओ तुम। कॉमन ले लीजिए, हाँ कॉमन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, कॉमन लेके भी कर सकते हो, लेकिन जो बात समझना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। इसका उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग पद हैं। अब यहाँ x है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसमें क्या गुणा करूँ x में कि एक्स वाई स्क्वायर आ जाए? तो तुम बोलोगे वाई स्क्वायर, तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है ना उसको वाई स्क्वायर से गुणा कर दो, प्लस वाई स्क्वायर में क्या गुणा करके एक्स वाई स्क्वायर आ जाए? ये आएगा। एक लास्ट अंतिम, इसके बाद कुछ और सवाल मैं दूंगा तुमको। 2/x स्क्वायर वाई प्लस 3/x वाई स्क्वायर, इसका बताओ। लास्ट, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक लास्ट, वाई स्क्वायर एक्स प्लस, बिल्कुल सही, वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इसका और उत्तर दे दो, फिर एक नया तरह का सवाल पूछा जाएगा। इसका और उत्तर दे दो, एक नया सवाल पूछा जाएगा। एक्स वाई की पावर 2 अपॉन वाई एक्स की पावर 2, लास्ट इसका क्या करें? वाई स्क्वायर प्लस एक्स 2y प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3y प्लस 2x। बहुत बढ़िया, लिखो। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम समाव पड़ता है यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या गुणा करना है कि ये चीज बन जाए वाई, तो इसके ऊपर जो लिखी हुई संख्या है उसको वाई से गुणा कर दो, प्लस 3, यहाँ क्या एक्स वाई स्क्वायर, क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऊपर लिखी हुई संख्या को x से गुणा कर दो, तो ये हो गया 2y प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आती है तुमको चीजें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है। 60 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्या ये 6 सवाल समझ में आ गए? 60 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्या ये 6 सवाल समझ में आ गए? बोलो, क्योंकि अभी मौसम बदलने वाला है। 6 सवाल ये समझ में आ गए हैं क्या? अभी मत बोलना फिर कि सर ये सब कैसे हो गया, पहले ही पूछ रहा हूं मैं, ये 6 सवाल समझ में आ गए हैं क्या? पूल पूल पूल, क्या डाउट चल रहे हैं? 4 नहीं आया, 4 में क्या किया है? यहाँ है x और यहाँ है एक्स स्क्वायर। ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए सबसे छोटी जो x का भी गुणज हो और एक्स स्क्वायर का भी गुणज हो? तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x गुणा वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर। ऐसी कौन सी संख्या है जो एक्स स्क्वायर वाई का भी गुणज हो और एक्स वाई स्क्वायर का भी गुणज हो? दोनों को गुणा करके देख लिया करो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कैसे आया? क्या ये बात समझ में आई कि भैया इधर क्या था? x था, इधर क्या था? एक्स स्क्वायर था। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो x का भी गुणज हो और एक्स स्क्वायर का भी गुणज हो? इन दोनों में x और वाई स्क्वायर, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो x का भी गुणज हो और वाई स्क्वायर का भी गुणज हो? एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो इन दोनों का गुणज हो? तो एक्स स्क्वायर से ले लिया, वाई स्क्वायर से ले लिया, देखो एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी, एक्स वाई स्क्वायर इसमें भी है। ठीक है, क्या अभी 4 का एलसीएम समझ में आ गया? अरे पोल नहीं पहुंचाता क्या? फिर से पहुंचाते हैं, 30 सेकंड। हाँ कॉमन लेकर भी हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कॉमन लेकर हो सकता है। अभी जब कॉमन ना ले पाए तो क्या करना है, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
क्वेश्चन 6 में ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 में कहां है बेटा? 6 में तो नीचे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर वाई में क्या गुणा करें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए? तो केवल एक वाई की जरूरत थी तो उस वाई को ऊपर गुणा कर दिया। एक्स वाई स्क्वायर में क्या गुणा करें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए? केवल एक एक्स की जरूरत थी तो ऊपर एक्स गुणा कर दिया। बोलो ऑप्शन ऑप्शन कहां है? अच्छा ऑप्शन टाइप दे दिया क्या? ओहो हो, शो रिजल्ट सबने रैंडम लगा दिया है, कोई बात नहीं। तो फिर से पोल एक बार लास्ट 30 सेकंड के लिए देखो इस टाइप की चीजें हो जाती है, क्या करें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। 6 वाले में ये समझो कि बेटा एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर ऐसा सबसे छोटा ही संख्या, ऐसा सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसमें एक्स स्क्वायर वाई भी आता हो और एक्स वाई स्क्वायर भी आता हो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ तो बड़ी घात ले ली, वाई यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ तो बड़ी घात ले ली। ये मान लो कि बड़ी घात ले लेनी है, एक बटा एक्स स्क्वायर, बड़ी घात क्या है? बड़ी घात ले ली। यहाँ पर तो दोनों अलग अलग पद हैं तो दोनों को गुणा कर दिया। इन दोनों में एक्स की घात भी वाई की घात भी है तो एक्स की बड़ी घात क्या है? एक्स स्क्वायर, उसको ले लिया। वाई की बड़ी घात क्या? वाई स्क्वायर। ये मान लो कि बड़ी घात लेनी है। एलसीएम अगर लेना है तुमको तो बड़ी घात यहाँ पर लेनी है। फिर दूसरी चीज जो बच जाए, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई था और एलसीएम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई को किससे गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए तो बोलो वाई से गुणा कर दो, तो ऊपर वाले को वाई से गुणा कर दो। एक्स वाई स्क्वायर में किस चीज से गुणा कर दो? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए तो एक्स से गुणा कर दो, तो ऊपर वाले में एक्स से गुणा कर दो। पॉल नहीं आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। चलो फिर एक सवाल पूछते हैं तुमसे, अगर ये सारी बातें क्लियर है तुमको तो इसका उत्तर बता दो। देखते हैं इस सवाल से पता चलेगा हम लोगों को कि कितना हमें आता है और कितना हमें नहीं आता है। टाइमलेस पोल है, जितना मन है उतना समय लो लेकिन सही उत्तर तक पहुंचो। टाइमलेस पोल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर लघुत्तम लेना नहीं आया तो आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में अभी 3-4 सवाल कराऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। हाँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये मोटे मोटे सवालों को है ना खराब कर देती हैं। हमें इन इन चीजों से ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। हमें सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पता है किन चीजों पर होता है? जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं, जबकि उन पर तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई चीज हमें बहुत अच्छे से आती है और उसमें भी गलती कर दे रहे हो, मतलब ये थोड़ी सी खराब बात हो जाती है। कोई कठिन चीज में गड़बड़ करो, कठिन चीज में सिली मिस्टेक करो, कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको गलत करो, तो वो तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि अरे नई चीज सीख रहे थे, हो गई गलती तो हो गई गलती। लेकिन जो बात हम लोग बचपन से कर रहे हैं, जिस पर हमें कॉन्फिडेंस है, वहां सिली मिस्टेक होगी ना तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। उस दर्द को सहने की अभी तुम्हें हिम्मत नहीं है कि +4 आते आते जब -1 आने लग जाता है ना, कोई सवाल जो 4 नंबर दे रहा हो, वो 4 नंबर देते देते जब किसी और सवाल का भी 1 नंबर खा जाता है ना, गलती से क्या करोगे? 5 सवाल में से 2 सही किए, इनके 8 नंबर मिले, और क्या किया? जल्दीबाजी में 3 गलत कर गए, -3, टोटल मिलाकर 5 नंबर लेकर आ गए। 5 सवाल करके 5 नंबर लेकर आ गए। एक सवाल कर लेते तो 4 मिल जाता, कितना समय भी बच जाता। तो माइनस जो है वो हमारी जिंदगी को, सारे ऑप्शन गलत है ऐसा बोल रहे हैं, सारे ऑप्शन गलत है। नहीं भैया सारे ऑप्शन गलत नहीं है, एक ऑप्शन सही भी है। पोल नहीं आ रहा है शशांक यादव बेटा, समझते हैं तुम्हारी बात को। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। ये गणित ऐसी ही है, गणित जो है ऐसी ही बेवफा है कि रात को रटा और सुबह को सफा, है ना। तो इससे जो है हम लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, कभी भी हमें धोखा दे सकती है ये। ठीक है, केमिस्ट्री की तरह नहीं है ये कि हमारा साथ हमेशा निभाएगी, इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। ठीक है, देखते देखते गणित जो कल तक तुम्हें लग रही थी 8, 9, 10th की कि कितनी मासूम सी गणित है, वो अचानक से जो है अपना रंग दिखाने लग जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उत्तर जो है वो है इसका सही सी। 61% सी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ए भी बोले हैं। तो देखो जिसको जहां समस्या है ना ध्यान से सुनना, पूरा बता रहे हैं और सवाल का लेवल बढ़ेगा ही। ठीक है, ये एक्सपेक्ट मुझसे कम से कम बिल्कुल ये मत करना कि मैं एक ही तरह के तुमको क्लास में 20 सवाल करवाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए जरूर 20 सवाल दे दूंगा मैं तुमको एक टाइप के, क्योंकि उस पर हमें कमांड बनानी है, लेकिन हर सवाल से हम नई चीज सीख रहे होंगे। अब यहाँ बताओ x -1 है, x-1 है, तो लघुत्तम क्या लोगे? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन घाते हैं? क्या कॉमन घाते दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है ना, तो ये पूरा का पूरा लघुत्तम आ जाएगा x-2 गुणा x-1। इस x-2 में क्या गुणा करेंगे? x-1 आ जाए तो बोलोगे कि x-1 गुणा कर दो, तो x-1 गुणा कर दिया। ऊपर क्या संख्या लिखी हुई है? 1, तो इस 1 में इसको ले जाकर गुणा कर दिया, -2। अब यहाँ क्या x-1 लघुत्तम क्या x-2 गुणा x-1, क्या गुणा कर देंगे? x-2 भी आ जाए, x-2 गुणा कर दो। अभी कितना हो गया? ऊपर x-1 और ये कितना हो गया? -2x और -2 गुणा -2 प्लस का 4, तो कितना बन गया? 4 में से 1 गया तो 3 और x में से 2x गए तो माइनस का x। सी उत्तर है। हाँ ये क्या हुआ? अभिषेक जैन, अरे तुम्हारा नाम भी अभिषेक जैन है? हाँ तालाब में पानी आ गया। चलो एक सवाल और देते हैं, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो इसका उत्तर बताओ फिर। सही जवाब देने वाले को यहां पर जल्दी में लग गया, जल्दी का काम शैतान का। मैंने बोला जल्दी ना करो बेटा, जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी नहीं, नाम एक दिन में नहीं बनता, काम करना पड़ता है। रानी बेटा ऐसा हो सकता है कभी कभी तुमने आंसर दिया हो, सबमिट हुआ नहीं हो, लीडर बोर्ड में नाम नहीं आता। अरे लीडर बोर्ड छोड़ो, मैं देख रहा हूं कि कौन सही आंसर दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। कमेंट में, तुम्हारे कमेंट में सारी चीजें। आर्यन वर्मा पूल प्रॉब्लम, प्रयास का बुक नहीं, प्रयास ड्रॉपर वगैरह नहीं हो, तुम 11th में हो, 11th की चीजें पढ़ो। माइनर मिस्टेक मुझे भी कॉल करना, इसको कॉल करने की ही पड़ी हुई है। मॉड्यूल से ले प्लीज बता दीजिए, आप भेज दीजिए। हाँ भेज देंगे बेटा, कोई चिंता नहीं करो अखिलेश बेटा। उत्तर उत्तर स्लाइड 12 का डाउट चेक करना, ऐसा देखते हैं 12 पे जाते हैं अभी। पुल 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 भाई पुल, रॉक एंड रोल पुल भाई पुल, 2 नहीं आया। स्लाइड नंबर 12, इसमें क्या डाउट है तुमको? ये तो रिसेंट है। मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल। शिवम त्रिपाठी बेटा तुम जो है एक लिस्ट में हो, पता है ना तुमको। कभी भी तुम्हारा पत्ता कट सकता है। बी, कुछ लोग बी उत्तर देने लगे हैं, देखते हैं बाकी लोग क्या जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा और समय देते हैं उनको, 30 सेकंड और। ए बी सी डी, पोल नहीं आ रहा है तो यहाँ लिखो। नरतन बेटा यहाँ लिखो, जिनका पोल नहीं आ रहा है कमेंट में लिखो तुम। ठीक है, पोल से ज्यादा परेशान नहीं होना है, अगर कभी नहीं आता है तो तुम यहाँ लिखो, मैं देख रहा हूँ। सही उत्तर देना हमारा प्रथम उद्देश्य है। सामने आ रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर रहो, नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो। चीजें ये थोड़ी बहुत, ये तो चीजें होना रोक सकती है हमको कुछ पाने से। अगर हमने ठान लिया है कि कुछ करना है तो ये पोल थोड़ी ना रोक पाएंगे। बी,
ओहो, पोल नहीं पहुंचाता, पता नहीं क्या हो रहा है। 60 सेकंड देते हैं, स्टार्ट पोल। अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, समझो इधर, नहीं पहुंचा पोल, कोई बात नहीं, बोलता हूं मैं, आज ही बात करते हैं इस बारे में, है ना। अगली क्लास से पहले ठीक करवा देंगे, अगली क्लास से पहले ठीक करवा देंगे, चिंता नहीं करो। हाँ बी, बहुत बढ़िया, सही लिख रहे हो तुम। फिर से देखो समझना, जिन लोगों को दिक्कत है, भैया ध्यान से सुन लो इधर, जिनको दिक्कत है वो लोग ध्यान से सुन लेना। चीजें फैलेंगी ही, कभी भी समटेंगी नहीं चीजें, हमेशा चीजें फैलती रहेंगी, है ना। इतनी फैल जाएंगी कि समेटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फैलने मत दो। यहाँ पर देखो क्या लघुत्तम ले, लघुत्तम होती है सबसे बड़ी घात, इसकी क्या सबसे बड़ी घात है 2। क्या यहाँ पर x माइनस 2 नहीं है, तो सबसे बड़ी घात बस लिख दी। x माइनस 1 की सबसे बड़ी घात क्या थी 1, यहाँ x माइनस 2 था, x माइनस 2 का वर्ग था, क्या गुणा करें कि ये चीज मिल जाए, x माइनस 1 गुणा कर दो, तो ऊपर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको x माइनस 1 से गुणा कर दिया, बीच में लगाया माइनस, यहाँ x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 का वर्ग, 2 लिखा हुआ था, इसको किससे गुणा कर दो, x माइनस 2 के वर्ग से गुणा कर दो, तो ये है x माइनस 1 माइनस 2 गुणा x माइनस 2 का वर्ग क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये असमीका बोल रहे हैं, सर्व समीका जो है वो लिख दी गई है। x माइनस 2 का वर्ग क्या होता है, इधर साइड में लिख के देख लो जिनको समस्या आती है, पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला संख्या दूसरा संख्या प्लस 2 का स्क्वायर, यहां से आई है ये चीज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो x माइनस 1 तो यहां लिखा हुआ है माइनस, पहले 2 अंदर गुणा करा तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 बटे में x माइनस 2 का वर्ग इंटू x माइनस 1। अब इसको माइनस के साथ अंदर भेज दो, तो माइनस के साथ अंदर भेजोगे तो क्या होगा बताओ, x माइनस 1, पोल क्यों हैंग हो गया, देखो पोल का कुछ हो सकता है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी हो जाता है, माइनस 8 बटे, ये माइनस जब अंदर गया तो इसने सारे चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस माइनस, तो जिन्होंने ये प्लस माइनस की गलती की होगी वही उटपटांग उत्तर दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा माइनस 2x स्क्वायर, 8x और x 9x, और 8 माइनस 1 को माइनस 8 माइनस 9 बटा x माइनस 1 का वर्ग, x माइनस 2 का वर्ग था ना भैया, 2 का वर्ग, तो ये कौन सा उत्तर हो गया, बी हो गया। रोशन यादव, कैसी बातें हो रही हैं ये, कोई लाज शर्म है कि नहीं तुम्हें, क्या ये बात समझ में आ गई है, बोलो। अरे छुट्टी कहां से, अभी छुट्टी की बात हुई है क्या, कोई समय हुआ है छुट्टी का, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट पहले कौन बोलता है छुट्टी। 2 प्रश्न हल कर लिया सेकंड पेपर का, अगर तुमने हल कर लिया है तो बाकी लोग जो है 4x कैसे आया, तो बेटा 4x इसका वर्ग से आया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बोल नहीं आ रहा है, b को माइनस के साथ क्यों नहीं लेते हैं, a माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र होता है, इधर लिख देते हैं a माइनस बी का वर्ग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बात समझ में आ गई है, तो इसका उत्तर बताओ फिर मुझे। सही से करना है, कर लेंगे भैया, वीडियो कॉल वगैरह सही सब सही कर, सब कर लेंगे, पहले तुम इसका सही उत्तर दो, इसका सही उत्तर दोगे तो वीडियो कॉल करेंगे, है ना। 90% चाहिए, मैं तो पहले ही बोला तुमको, 90% पे काम होता है अपना, तो है ना, 90% लाओगे तो इनाम पाओगे, 90% पे काम लाओगे तो फिर ओहो युवराज कुमार, एनसीईआरटी का क्यों, एनसीईआरटी क्यों चाहिए तुम्हें, एनसीईआरटी पढ़ने आए हो क्या, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, आईआईटी जी, ये चीजें आएंगी आईआईटी में। एनसीईआरटी है ना एक उपसमुच्चय सबसेट है, ये धार बना रहे हैं तुम्हारी, कभी शुरू से समझा रहे हैं बेटा कि चाकू की धार बना रहे हैं, जब अच्छे से धार बन जाएगी, एक वो है ना कि किसी पेड़ को काटने के लिए तुम्हें 24 घंटे दिए जाए और एक कुल्हाड़ी दी जाए, तो पहले 23 घंटे उस कुल्हाड़ी की धार बनाने में व्यतीत करो, जब बहुत बढ़िया धार बन जाएगी तो फिर एक बार में पेड़ टूट जाएगा। अब दिन भर वो बिना धार की कुल्हाड़ी से ठोकते रहोगे तो 24 घंटे निकल जाएंगे, पेड़ नहीं टूटने वाला है। ठीक है, तो बताओ पोल आएगा नहीं, भेजा ही नहीं अभी, तो आएगा कहां से, अब भेजा है। पोल दे दो, हाँ दे रहे हैं बेटा, अबू बेटा पोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ना सोचें कि भैया ये सब क्या चीजें चल रही है, ये वही चीजें चल रही है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगले चैप्टर से ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाएगा, डायरेक्ट यूज होंगी, मैं कहीं भी ये चीज लिख के डायरेक्ट एलसीएम लूंगा, फिर नहीं सिखाऊंगा एलसीएम कैसे लेना है। तो आज ये जो सौभाग्य हमको मिला है उसका फायदा उठाओ भैया, फायदा उठाओ, फायदा नहीं उठाते हो तुम लोग, फिर कल तो बोलोगे कि सर तो बताए ही नहीं थे हमको, तो ये बात पता ही नहीं थी, है ना, तो ऐसा करोगे तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, है ना, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बी उत्तर दे रहे हैं मैक्सिमम लोग, 16 का डाउट चेक करेंगे अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, पोल हैंग हो गया है, स्टार का है हल, प्लस ही क्यों आता है, नहीं प्लस ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस गुणा माइनस, दो नेगेटिव नंबर को गुणा करोगे तो धनात्मक आएगा, है ना। एक तरह से ये मान लो तुम कि नेगेटिव मतलब पीछे जाना और पॉजिटिव मतलब आगे जाना, अब 2 बार नेगेटिव है पीछे गए और फिर उसके बाद सापेक्ष फिर से पीछे है, तो 2 बार पीछे जाना वापस अपनी जगह पे आ जाओगे, है ना, पोल अब आ जाएगा, बी समझ आ गया। अरे फिटाई तो सर्व समीका है, ये पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजों को याद रखना पड़ेगा तुमको। रूल नंबर 4 तो बेटा आज हो गया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंडिंग इन रूल नंबर 4, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज़ आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। बेटा एक बार जो है ना वो नियम जो है सुनना पड़ेगा तुमको, उसमें व्युत्क्रम में इतनी सी बात है कि धनात्मक हो व्युत्क्रम कर दो चिन्ह बदल दो, ऋणात्मक हो व्युत्क्रम कर दो चिन्ह बदल दो, अगर दोनों है तो जीरो पे तोड़ दो, धनात्मक वाला अलग कर दो ऋणात्मक वाला अलग कर दो, चिन्ह बदल दो। ठीक है, क्या उत्तर आ गया इसका, बी 81%, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 बटा एक्स माइनस 2 का वर्ग माइनस 2 बटा एक्स माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो गया x माइनस 2 का वर्ग गुणा x माइनस 1 का वर्ग, बड़ी घात लेनी होती है, दोनों तरफ दो दो ही थी तो बड़ी घातें हो गई, इधर भेज दिया 1 गुणा x माइनस 1 का वर्ग और माइनस 2 गुणा x माइनस 2 का वर्ग, साफ सुथरी कैलकुलेशन करी होगी तो पहुंच गए होंगे उत्तर तक। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स माइनस 1 का वर्ग, एक्स माइनस 2 का वर्ग अभी देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बटे एक्स माइनस 2 का वर्ग एक्स माइनस 1 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ माइनस से गुणा करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 बटे एक्स माइनस 2 का वर्ग एक्स माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, 8x में से 2x गए तो प्लस का 6x बचा, माइनस 8 और प्लस 1 तो माइनस का 7 बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अगर सही कैलकुलेशन की होगी, साफ सुथरा काम किया होगा तो बी उत्तर आ गया होगा, और अगर इधर उधर कह रहे होंगे कहीं प्लस माइनस गड़बड़ किया होगा तो फिर और कुछ आ गया होगा। ठीक है, हाँ छुट्टी करने वाले हैं, ज्यादा देर नहीं बची अभी, एक सवाल और लास्ट पूछते हैं, इसका उत्तर बताओ।
वेदांत बोल रहे हैं कि उनकी रैंक 1 है। अंशु है, रुचि कुमारी, सत्यम कुमार शाह। देखो ये लोग हैं जो जल्दीबाजी में दिए हैं। देखो इस बार तो 32 सेकंड 50 सेकंड लिए हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी कुछ कुछ जल्दीबाजी में भी दिए हुए हैं, इसको सही मापदंड नहीं माना जाएगा, है ना। सही मापदंड जो है वो तुम्हारे डीपीपी के मार्क्स, इसके टेस्ट के मार्क्स देख रहा हूं मैं, उसमें कौन कौन है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ ऐसा ही होमवर्क डीपीपी उठाओ बेटा, प्रवीण भारद्वाज बेटा डीपीपी करना तुम। आज जो डीपीपी अपलोड हुई है वो डीपीपी करो, इसी टाइप की चीजें मिलेंगी। और मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं, भाई ऐसा मत करो, डीपीपी करो, है ना। डीपीपी करना बहुत जरूरी है। सब लोग चाहे कुछ हो ना हो, 10 सवाल में से 5 हो, 4 हो, 2 हो, लेकिन डीपीपी करो, है ना। डीपीपी का नंबर मुझे बढ़ते हुए दिखना चाहिए यार। डीपीपी टेस्ट ये देते रहना, अगर सही में कुछ भला चाहते हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि आगे बढ़ो तो डीपीपी और टेस्ट देना, है ना। यहाँ खड़े रहना मेरे साथ, वरना कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ पर खड़ा रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उनके जो मेरे साथ में यहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट डीपीपी इसके बिना नहीं निकलने वाला। 100 बात की एक बात, नहीं करी डीपीपी और नहीं दिया टेस्ट तो नहीं होने वाला सिलेक्शन, ठीक है। लिख के ले लो, कोई आज तक ऐसा नहीं है जिसने प्रैक्टिस के बिना ये एग्जाम क्लियर कर लिया। सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है। डीपीपी कहाँ, बहुत बड़ी अच्छी बात है तुम करते हो सिंटू कुमार, बाकी लोगों को भी करनी चाहिए, ठीक है। तुमसे नहीं बोल रहे, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है, बचपन से जानता हूं मैं तुम्हें, है ना, ठीक है। तो बाकी लोग जो शैतान है उनसे बोल रहे हैं ये चीज। गुड नाइट क्यों कर रहे हो भैया? उमा शंकर 8 बजे सोने का समय हुआ है क्या? गुड नाइट बोल रहे हैं, कैसा लड़का है ये। और डीपीपी को टेस्ट की तरह दिया करो, है ना। पूरा डीपीपी कंप्लीट, बहुत बड़ी बहुत सुंदर बात कही। हाँ अच्छी बात है, जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हाँ 8 तक हो गया, 9-10 कर लेना, कल छुट्टी है, वैसे भी कल मैथ्स की क्लास नहीं है, मतलब मैथ्स की क्लास नहीं है, बाकी जो भी तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स होगा उसको करते रहना। वीडियो कॉल करा जाएगा। पहले इसका सही उत्तर है सी, 81%। 80% पर हमारी गाड़ी अटकी हुई है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि 80% से हम एक दिन 90% तक पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ का एलसीएम लिया जाएगा, एक बार पूरा पद यहाँ पर लिखता हूँ मैं ताकि देखने में आसानी रहे। x-1 x-2 प्लस 2 बटा x-2 x-3 बटे x-1 x-2 x-3। यहाँ क्या है, x-1 और x-2 है, बहुत बढ़िया। और x-3 नहीं है, तो इसको किस चीज से गुणा करेंगे कि x-3 भी आ जाए? तो बोलोगे x-3 से गुणा कर दो, प्लस 2 गुणा, यहाँ पर x2 और 3 है तो इसको x-1 से गुणा कर दो, तो ये हो गया x-3 प्लस 2x-2 बटे। तो मतलब तुम्हें लघुत्तम लेना तो आ गया है। अब इस चीज को बिठाकर रखेंगे हम लोग हमारे दिमाग में। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इस पर आ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज का जो होमवर्क दिया गया था, ठीक है। विक्रमादित्य पांडे बोल रहा नहाना है, इसको बताओ ऐसी कैसी बात हो गई? इतनी गर्मी पड़ रही है क्या कि रात को 8 बजे नहाना पड़ रहा है? क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, हो जाए, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज है क्वेश्चन होना, है ना। भले टाइम ज्यादा लग रहा हो लेकिन कर पा रहे हैं। उसके बाद जब होगा कि हाँ अच्छे से हम लोग समझ गए कॉन्सेप्ट, तो स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देंगे, स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट यहीं पे आएगा। तो बता पहले वाले का क्या उत्तर आया है? 4-5-6-3, 4-5-6-3 क्या उत्तर आया है इसका? पहले वाले का बताओ। बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। ऐसा करेंगे, इसका उत्तर जो है ना, यहाँ पर मैं नंबर लाइन बनाकर और कम्युनिटी पे डालता हूँ। तुम लोग आओ कम्युनिटी पर, देखो वहाँ पर क्या चल रहा है, इसका उत्तर मैं वहीं पे डालूंगा। तो थोड़ा और इंतजार का मजा लीजिए, है ना। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, किसी बालक से यहाँ पर बात करते हैं। कौन हमारे यहाँ पर? अंशु पर है सबसे 39 सेकंड में। सत्यम देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं लोगों से बात की जाएगी, किसी से भी हम लोग बात कर सकते हैं। जो टेस्ट में मैं देख रहा था कि कौन है जो टेस्ट में हमारे सबसे अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट का समय है, उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि टेस्ट में हमारे कौन बालक है जो अच्छा स्कोर किए हैं। टेस्ट बैच रिपोर्ट सब आता है भैया यहाँ पे, एक एक चीज, एक एक बच्चे की पूरी कुंडली पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना तुम मुझे पता नहीं है कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है। बढ़िया। ओवरऑल की जगह मैथ्स पे जाते हैं हम लोग। व्यू टॉप स्टूडेंट रचित सिंह। ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल कौन है टॉपर हमारे? ओवरऑल टॉपर जो है वो है शिवम राजा। तो क्या यहाँ पे शिवम राजा है हमारे साथ? शिवम राजा, शिवम शिवम शिवम, शिखा सिंह यहाँ तो दिख नहीं रहे। और कौन है? शुभ गुप्ता। जो रैंकर्स हैं हमारे सबसे, ये मतलब सभी लोग जो है ये 2 लोग 100% लाए हैं टोटल मिलाकर, शिवम राजा और शुभ गुप्ता। तीसरे नंबर पर है अंशु, अंशु राजपूत। चौथे नंबर पर है अश्विनी तिवारी। इन्होंने एक क्वेश्चन बस जो है वो गड़बड़, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, है ना। जितने अटेम्प्ट किए वो सब सही है। रोहित और स्पेशल और आकांक्षा वर्मा। स्पेशल तो यहाँ पे था हमारे साथ, स्पेशल इन्हीं को कॉल किया जाए, देखते हैं कॉल ये उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। और है हमारे साथ अंशु राजपूत, उनका नाम देखा था क्या अभी हमने? क्या ये हमारे साथ अवेलेबल है? नहीं है। अश्विनी तिवारी, रोहित, आकांक्षा वर्मा, पीयूष कौशल। तो ये देखो मेरे पास ना सारा तुम्हारा कट्टा चिट्ठा है यहाँ पे कि कौन कितनी डीपीपी कर रहा है, कौन डीपीपी नहीं कर रहा है, किसने कितने अटेम्प्ट किए। ऐसी बात नहीं है, देखो यहाँ पे मजाक लग रही है अगर तुमको तो ये बता देते हैं। देखो देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा होगा अभी साहब, कोई बात नहीं। तो सारा स्टूडेंट प्रोफाइल वगैरह सब निकल जाता है। रचित सिंह जो है, इनकी डीपीपी भी देखी जा सकती है। 15 डीपीपी कंप्लीट करी है अभी तक इन्होंने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि अभी शुरू शुरू की चीज़ है तो थोड़ी सी छूट दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये छूट हमेशा मिलेगी, ठीक है। तो किसको कॉल किया था हमने? स्पेशल ने तो उठाया नहीं है। साहिल गुप्ता, गुप्ता, शुभम पांडे, राधिका गुप्ता, यहाँ पे नाम था क्या हमारा? मैथ्स के टॉपर्स पे आ गए क्या हम लोग? ओवरऑल देख रहे थे। अनुराग पांडे, आकांक्षा मौर्य है यहाँ पर, आकांक्षा गुप्ता, प्रिंस गुप्ता गुप्ता, रत्नेश, सचिन, राजदीप, अमन कुमार। देखो यहाँ जिनके नाम है उन्हीं से बात हो सकती है, इधर उधर तो करेंगे नहीं हम लोग, है ना। ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सचिन कुमार, तरुण तिवारी, विशेष, आयुष गुप्ता, प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार का नाम देखा था क्या अभी हमने यहाँ पे? प्रिंस गुप्ता है हमारे पास, राजकुमार, अमन कुमार, आयुष सिंह, आदित्य कुमार गुप्ता, जितेंद्र मौर्य, आदित्य कुमार, यश झा, नवीन, प्रिंस ठाकुर, डॉली शर्मा, रजनी, तरुण, आशीष यादव। ठीक है, किसी और को क्या? शुभम मिश्रा से बात कर लीजिए। डीपीपी रैंक वगैरह सब बताएंगे तुमको, सारी बातें होंगी, ठीक है। और किसको लग रहा है? अभय मिश्रा। अब देखो कनेक्ट करो तुम लोग, इधर से तो भेज दिया मैंने।
अंकुश प्रजापति, आयुषी वर्मा, सुधांशु सिंह, कहाँ है तुम्हारा नाम? क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा है? अभय से बात हुई है हमारी, आई थिंक। कम्युनिटी का टाइम मैं बताता हूँ तुमको, कम्युनिटी पर ही डाल दूंगा। आज रात को ही अपडेट कर दिया जाएगा कम्युनिटी पे कि कल कब मिलेंगे। अरे सुबह फ्री रहते हो ना तुम लोग? सुबह क्या करते हो आजकल? सुबह मिले हम लोग। सचिन कुमार, अमन प्रजापति, अरे नहीं लग रहा, क्या करें, मैं तो ये लगा के बैठा हुआ हूँ, सब लोगों को कर रहा हूँ। अभय कुमार भी नहीं उठा रहे हैं। उमा शंकर को लग गया इस चक्कर में, फिर मिश्रा, इतने सारे लोगों को लगा रखा है, देखो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा और, अगर हो गया तो ठीक है। फिलहाल इधर आगे आ जाते हैं हम लोग, और होमवर्क जो है वो होमवर्क है अप टू डीपीपी नंबर 10, डीपीपी नंबर 9 एंड 10। डीपीपी करो बेटा, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया वो लोग टेस्ट भी दो, ठीक है। और बाकी कम्युनिटी पे हम लोग मिलते हैं, कम्युनिटी, ठीक है। इस पे मैं सॉल्यूशन डालूंगा और क्वेश्चन ऑफ द डे भी इसी पे डालेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे इसी पे मिलेगा, और वो प्रीवियस होमवर्क का सॉल्यूशन भी इसी पे मिलेगा। इस पर हम लोग एक्टिव रहेंगे। सुबह कितने बजे फ्री रहते हो तुम लोग? सुबह कितने बजे फ्री? सुबह 6 बजे उठ जाते हो? सुबह 6 बजे उठ जाते हो क्या? चलो तो कम्युनिटी पे हम लोग मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, 11 AM, ठीक है। आज के लिए यहीं रुकते हैं, कॉल नहीं लग पा रहा है, कोशिश हमने की है लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, डीपीपी करते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, बहुत गर्मी पड़ रही है, घर के अंदर रहिए और डीपीपी साथ में करते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।